नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मृच्छकटिक की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने 41 श्लोकों तक देख लिया था। इसमें सकार वसंत सेना का पीछा कर रहा था। वसंत सेना चारुदत्त के घर में घुस गई है और चारुदत्त के घर से विदूषक और रदनिका बाहर निकल रहे हैं, जिसमें पहले रदनिका निकली उसको सकार ने पकड़ लिया। तो सकार ने उसको बालों से पकड़ लिया। तब रदनिका डर कर के बोल रही है, सभयम माने डर करके रदनिका बोल रही है, किम आर्य मिश्रेर व्यवसितम माने आप लोगों ने, किम माने क्या, आर्य मिश्र ही माने आप श्रेष्ठ लोगों ने, क्या व्यवसितम क्या निश्चय कर लिया है, क्या करना चाहते हैं आप, किम माने क्या करना चाहते हैं, क्यों मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया है। तो बिट कहता है, काणेली माता अन्य एव ए स्वर संयोग। काणेली माता है सकार के लिए है कि हे सकार, अन्य एव अन्य ही है, एस माने यह स्वर संयोग, यह तो दूसरा ही कोई स्वर सुनाई दे रहा है। मतलब बिट समझ गया कि लग रहा है कोई दूसरी स्त्री को पकड़ लिया है, क्योंकि रदनिका का स्वर तो पहले सुना नहीं था। रदनिका जब ये बोली तो उन लोगों को लगा कि अरे ये तो कोई दूसरी स्त्री को लग रहा है पकड़ लिया है। तो सकार कहता है, सकार उस तर्क देता है कि नहीं नहीं, ये तो वही बसंत सेना ही है, रदनिका या कोई दूसरी स्त्री नहीं है, इसी ने अपने स्वर को बदल लिया है। तो भाव भाव हे विद्वान, यथा दधि भक्त लुब्धाया मार्जारिकाया स्वर परिवृत्तिर्भवति, जैसे दही और भात अथवा कहीं दधी सर पाठ है तो दही की मलाई की जो लोभी मार्जारिका होती है, सर माने उसके जो ऊपर मलाई पड़ी रहती है, तो दधी भक्त या दही भात या फिर दहीसर पाठ है तो मतलब उसके ऊपर की मलाई की लोभी जो मार्जारिका बिल्ली है, उस बिल्ली वह जैसे स्वर परिवर्तन कर लेती है अपनी आवाज बदल करके और उस माने छिपे हुए दही भात को भी खाने के लिए पहुंच जाती है, उसी प्रकार से तथा माने वैसे ही दास्या मतलब दासी की ये पुत्री जो नीच नीच है, ये दासी की पुत्री इस बसंत सेना ने स्वर परिवर्ती ही करता, स्वर का परिवर्तन लग रहा है कर लिया है, स्वर परिवर्ती ही स्वर परिवर्तन करता कर लिया। तो बिट कहता है कथम स्वर परिवर्ता करता, स्वर परिवर्तन कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, कथम माने कैसे स्वर का परिवर्तन करता है माने कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अहो चित्रम, अरे बड़ी विचित्र बात है। फिर कहता है अथवा हो सकता है कि मात्र चित्रम, इसमें क्या विचित्र बात है, हो सकता है कि ये बसंत सेना ही हो और इसने अपने स्वर को बदल लिया हो। क्योंकि इयम माने यह बसंत सेना रंग प्रवेशन रंगमंच में प्रवेश करने के कारण, माने नाट्यशाला की सब चीजें इसने सीखी हुई हैं, तो ये नटी है, अभिनेता है, तो स्वर तो अपना बदल ही सकती है। कला नाम जो उपशिक्षा और 64 कलाओं का भी इसने ज्ञान प्राप्त किया, उपशिक्षा माने शिक्षा प्राप्त की है, और वंचना माने ठगने में पंडित है, निपुण है, इसीलिए स्वर नैपुण्य मास्त्रता, स्वर की निपुणता, स्वर के परिवर्तन को इसने आश्रित कर लिया है, स्वर की निपुणता को इसने प्राप्त कर लिया है, आवाज ही बदल सकने में सक्षम है। तो प्रवेश माने प्रवेश करके तब तक विदूषक प्रवेश करता है बाहर। विदूषक कहता है कि आश्चर्यम भोहो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रदोष मंद मारुतेन, प्रदोष यानी सायंकाल का जो मंद माने धीरे धीरे चलने वाले, मारुत माने हवा, उस हवा के द्वारा फुरफुरायते प्रदीप, दीपक फुरफुर हो रहा है, माने फड़फड़ा रहा है, बुझा जा रहा है। किसकी तरह, जैसे पशु बंध माने यज्ञ का जो पशु रहता है उसको जो बंध मतलब खूंटा इत्यादि रहता है जिसमें वो बांधा जाता है, तो पशु बंध के लिए उपनीत माने लाया जा रहा, जैसे छागल माने बकरा, उस बकरे का हृदय इब माने जिस प्रकार से फड़फड़ाता है उसी प्रकार से यह दीपक भी फड़फड़ा रहा है। भो रदनिके, अरि रदनिके कि तो सकार कहता है, ये विदूषक बोला जोर से, तो सकार कहता है भाव भाव मनुष्यो मनुष्य, अरे तो मनुष्य आ गया। सकार डर गया, डर करके बोला अरे मनुष्यो मनुष्य, तो मनुष्य आ गया। तो विदूषक कहता है, विदूषक ने देखा सकार को रदनिका को पकड़े हुए, विदूषक कहता है युक्तम नेदम न इदम युक्तम, यह उचित नहीं है, सदृशम न इदम, यह सदृश नहीं है, यद माने जो, यह उचित नहीं है, यह चारुदत्त के लिए जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए उस प्रकार का सम्मानजनक व्यवहार के समान व्यवहार नहीं है। यत माने कि आर्य चारुदत्त के दरिद्रता, आर्य चारुदत्त के दरिद्र होने के कारण, सांप्रतम माने आजकल पर पुरुषाह माने दूसरे लोग, गेहम प्रविशंति उनके घर में घुसे जा रहे हैं, उनके नौकरानी के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो रदनिका कहती है आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व में परिभवम, हे मैत्रेय देखो देखो तो मेरे परिभव यानी तिरस्कार को, अपमान को, हे आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व देखो, मैं माने मेरे परिभव मैंने तिरस्कार को, अपमान को तो देखो। विदूषक कहता है
मैत्रेय कहता है कि किम तब परिभवः, क्या तुम्हारा ये परिभव अपमान है, अथवा अस्माकम, अथवा हमारा अपमान है। ये तुम्हारा अपमान नहीं है, ये हमारा अपमान है। किम माने क्या, तब तुम्हारा परिभव है अथवा हमारा। रजनिका कहती है ननु, निश्चित रूप से युष्माकम एव, आप लोगों का ही है। तो विदूषक कहता है किम एस बलात्कार, क्या ये जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि हो सकता है रजनिका खुद प्रेम से सकार से जुड़ गई हो। तो रजनिका कहती है अथ किम, और क्या। कि विदूषक किम माने क्या, यह बलात्कार है, जबरदस्ती। रजनिका कहती है अथ किम, और क्या। तो विदूषक कहता है सत्यम, सत्यम सही है क्या, सच्ची। तो रजनिका कहती है हाँ सत्यम सही है, सही बात है, बलात्कार ही हो रहा है। तो विदूषक कह रहा है सक्रोधम, गुस्सा क्रोध पूर्वक, दंड काष्ठम उद्यम, लकड़ी के डंडे को उठा करके, उद्यम माने उठा करके, लकड़ी के डंडे को क्रोध पूर्वक उठा करके कहता है मातावत, मातावत ऐसा मत कर, ऐसा करने की हिम्मत मत कर सकार। स्वकीय गृह समीपे कुकुरोपि बलियान भवति, स्वकीय माने अपने गृह माने घर के समीप में, कुकुरोपि कुत्ता भी, बलियान माने बलवान, भवति हो जाता है। ये जो है यहां से शुरू है कि मातावत ऐसा मत कर, भो हो, अरे सुके गेहे, अपने घर में कुकुरोपि कुत्ता भी, तावत माने तो, चंड माने प्रचंड, बलवान भयंकर भीषण हो जाता है, भवति माने हो जाता है। किम पुनरहम ब्राह्मणा, मेरी बात ही, मेरी, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी क्या कहना, मैं तो बहुत जबरदस्त प्रतिकार करूंगा, उत्तर दूंगा, प्रत्युत्तर दूंगा। तत् माने तो, एतेन माने इस, अस्मादृश जन भाग ध्येय कुटिलेन दंडकाष्ठेन, जो अस्मादृश जन मतलब हमारे जैसे लोगों के, भाग ध्येय माने भाग्य के समान, कुटिल माने टेढ़ा तिरछा, जो दंड काष्ठ है, लकड़ी का डंडा है, उसके द्वारा, दुष्टस्य शुष्क वेणुकस्य मस्तकम ते प्रहार ही कुष्टयिष्यामि, दुष्ट माने तू दुष्ट है, ते मतलब तू, तब तुम्हारे, तू दुष्ट है, ऐसे सूखे वेणुक माने बांस की तरह जो तू दुष्ट है, ऐसे तेरे मस्तक को, माथे को मैं प्रहारों से, इस दंड काष्ठ के द्वारा, लकड़ी के डंडे के द्वारा प्रहार से, कुट्टयिष्यामि कूट दूंगा, फोड़ दूंगा मस्तक को। तो बिट कहता है महाब्राह्मण, अरे महाब्राह्मण, मरसे मरसे, क्षमा करिए क्षमा करिए। ये जो महाशब्द है, ये महाशब्द ब्राह्मण के आगे लगाने से उसकी निम्नता को बताता है कि नीच ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पर महाब्राह्मण से क्षमा मांगी जा रही, तो महाब्राह्मण का मतलब फिर नीच नहीं होगा, सामान्य ही होगा। तो महाब्राह्मण, अरे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षमा करिए क्षमा करिए। वैसे संख्ये तैले तथा मानसे, वैद्य ज्योतिष के दुजे, यात्रायाम पथि निद्रायाम, महत् शब्दों न दीयते। शंख तेल मांस वैद्य और ज्योतिषी और द्विज माने ब्राह्मण, और यात्रा मार्ग और निद्रा, इन शब्द के आगे महत्शब्द नहीं लगाया जाता है, अन्यथा वो उसका, उसकी निकृष्टता को, नीचता को बता देता है। तो विदूषक जो है, बिटम बिट को दृष्टवा देख करके विदूषक बोलता है कि नात्र ऐसो अपराध्यति, इसका अपराध यहाँ नहीं है। सकार को देख करके बोलता है ऐसो अत्र अपराध्यति, ये यहाँ पर अपराध कर रहा है। नात्र ऐसो अपराध्यति, न माने नहीं, अत्र माने इस विषय में, किस विषय में, इसको जो रदनिका को पकड़ लिया, चारुदत्त के नौकरानी को जबरदस्ती करने के विषय में बिट का अपराध नहीं है। न माने नहीं, अत्र माने इस विषय में, ऐसा माने बिट अपराध्यति, अपराध कर रहा है। एस खलु अत्र अपराध्यति, एस माने यह जो सकार है, खलु माने निश्चित रूप से, अत्र माने इस विषय में, अपराध्यति अपराध कर रहा है। अब बोलता है चिल्ला करके, अरे अरे राजस्यालक, राजा के साले, संस्थानक, संस्थानक नाम है राजा के साले का, शकार का। अरे अरे संस्थानक, दुर्जन दुर्मनुष्य, अरे दुर्जन दुष्ट जन, दुष्ट मनुष्य, युक्तम नेदम, यह उचित नहीं है। नौ माने नहीं, इदम माने यह, युक्तम माने उचित, यह उचित नहीं है। यद्यपि, यद्यपि ऐसा है, यद्यपि नाम माने यह बात है क्या, कि तत्र भवान आर्य चारुदत्त दरिद्र संवृत्त, तत्र भवान माने पूजनीय जो आर्य चारुदत्त हैं, वो दरिद्र संवृत्त माने हो गए हैं। आर्य चारुदत्त क्या हो गए हैं, दरिद्र संवृत्त, दरिद्र हो गए हैं। तत् माने तो, किम माने तत् माने फिर भी, किम माने क्या, तस्य माने उनके, गुण ही गुणों से, न अलंकृता उज्जैनी, क्या उनके गुणों से उज्जैनी अलंकृत नहीं है, शोभित नहीं है। उनके गुणों से तो उज्जैनी अभी भी शोभित ही है। ये माने जिस कारण से, तस्य गृहम प्रविश्य, उस तस्य माने चारुदत्त के गृहम माने घर में प्रवेश करके, परिजनस्य माने उसके नौकर नौकरानियों का, ईदृश माने इस प्रकार से, उपमर्दः माने जबरदस्ती क्रियते किया जा रहा है, उनका मर्दन किया जा रहा है, मतलब उनके साथ में ऐसा जबरदस्ती वाला कार्य किया जा रहा है, तिरस्कार, उनका ऐसा अपमान किया जा रहा है। तो तत् माने क्या, किम, क्या उसके गुणों से उज्जैनी अलंकृत नहीं है, जो उसके घर में घुस करके, ये माने जिस कारण से, तस्य माने चारुदत्त के गृह घर में प्रवेश करके, परिजन का माने नौकर चाकरों का ईदृश इस प्रकार से उपमर्दन माने जबरदस्ती किया जा रहा है, उनका मर्दन किया जा रहा है, उनके मान को हनन किया जा रहा है, मान हनन किया जा रहा है। फिर वो बोलता है माँ दुर्गति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम, चारित्रेण विहीनः आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति।
माँ मतलब माँ दुर्गतः इति परिभवः, माने मुझे दुर्गत समझ करके, दुर्गत माने दुर्दशा यानी दरिद्रता, दरिद्र, दुर्गत माने दरिद्र, दरिद्र समझ करके माँ परिभवः, परिभव यानी तिरस्कार मत करो। बात समझ में आई कि नहीं? माँ मतलब मत करो, दुर्गतः माने दरिद्र, इति माने ऐसा समझ करके, दुर्गतः माने दरिद्र, इति माने ऐसा समझ करके, माँ परिभवः, माँ परिभवः कार्यः, परिभव मत करो, क्योंकि नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम, कृतांत माने यमराज के लिए कोई दुर्गत यानी दरिद्र, नास्ति माने नहीं होता है, कृतांत माने यमराज के लिए कोई दुर्गत, नास्ति माने नहीं होता, कोई वहां पर दरिद्र नहीं होता है। वहां कौन दरिद्र होता है? तो चारित्रेण विहीनः, जो चरित्र से विहीन होता है वो आढ़ माने धनवान हो सकार के जैसा, फिर भी वह क्या होता है? आढ़्योपि माने धनवान होने पर भी, आढ़्योपि, आढ़्य अपि, अपि माने भी, धनवान होने पर भी दुर्गतो भवति, वही वास्तव में दुर्गत होता है, दरिद्र होता है, तो उसी को ऊपर जाके सजा मिलेगी, इसलिए ऐसा मत कर। तो बिट बोलता है, बिट लज्जा के साथ में बोलता है, बिट कहता है सौ वैलक्ष्यम माने लज्जा के साथ में, हे महाब्राह्मण मरसय मरसय, हे महान ब्राह्मण क्षमा करिए क्षमा करिए, अन्य जन संकया खलु इदम अनुष्ठितम न दर्पात, अन्य जन माने किसी अन्य ही व्यक्ति की शंका से, अन्य माने दूसरी बसंत सेना, अन्य जन माने दूसरे लोग, कौन लोग? बसंत सेना, तो अन्य व्यक्ति बसंत सेना की शंका से ही, खलु माने निश्चित रूप से, इदम माने यह, अनुष्ठितम माने मैंने ऐसा किया है, मतलब ये सकार ने रजनिका को पकड़ लिया बसंत सेना की शंका से, इसको बसंत सेना समझ के इसको पकड़ लिया, खलु निश्चय निश्चित रूप से, इदम माने यह, अनुष्ठितम माने किया है, नौ दर्पात, ऐसा नहीं कि घमंड के कारण ये हमने किया हो, पश्च माने देखो, बात समझो इस बात को, कि सकामा अनुविष्यते अस्माभि, हमारे द्वारा, सकामा मतलब कोई जो कामिनी वेश्या है, सकामा यानी काम वाली, काम वाली मतलब वेश्या, वो अनुविष्यते मतलब खोजी जा रही है, अस्माभि माने हमारे द्वारा, सकामा मतलब काम वाली, कामिनी वेश्या, अन्विष्यते मतलब खोजी जा रही है, अस्माभि हमारे द्वारा। तो विदूषक कहता है किम इयम, किम माने क्या, इयम माने यह, क्या ये खोजी जा रही है? रधनिका है ये कामिनी वेश्या है, ये है क्या, इसको खोज रहे हो? किम माने क्या, इयम माने यह, या फिर ये क्यों ये इसको क्यों पकड़ लिए? किम इयम माने यह, किम माने क्यों, इसको क्यों पकड़ लिए? तो बिट कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो, ये हम नहीं चाहते हैं, इसको पकड़ना नहीं चाहते। काचित स्वाधीन यौवना, कोई ऐसी है जो स्वाधीन यौवना है, यानी जिसका यौवन उसके अधीन है, माने धन के द्वारा जो अपने यौवन का विक्रय करती है, इस प्रकार की काचित माने कोई, स्वाधीन यौवना जिसका यौवन उसके अधीन है, इस प्रकार की कोई गणिका हमारे द्वारा खोजी जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं? सा मतलब वह, सा नष्टा, सा माने वह नष्टा, नष्ट हो गई, वह कहीं खो गई, तो संकया तस्याह, उसकी शंका से, संकया तस्याह माने उसकी शंका से, प्राप्ता इयम शील वंचना, इयम माने यह, प्राप्ता मतलब प्राप्त हो गई धोखे से, शील वंचना जो हमारे शील को, शील यानी सदाचार को, वंचना माने उल्लंघन करने वाली, माने जिसके कारण हमने क्या कर लिया, हमारे अपने सदाचार का उल्लंघन कर लिया है। तो शील को वंचना मतलब हटाने वाली, हमारे सदाचार को नष्ट करने वाली, यह पकड़ में आ गई, हमारे इस पकड़ में आ गई, इसीलिए हमारा सदाचार नष्ट हो गया। तो इयम माने यह कोई शील वंचना प्राप्त हो गई है, उसी के शंका से, इयम माने यह प्राप्त मिल गई, शील वंचना हमारे सदाचार को नष्ट करने वाली, वंचन माने नष्ट करने वाली। सर्वथा इदम अनुनय सर्वस्वम गृह्यताम, सर्वथा माने हर प्रकार से, इदम माने यह, अनुनय सर्वस्वम, अनुनय का सर्वस्व मतलब विनम्रता की पराकाष्ठा जो है वो यहाँ पर अपनी दिखा रहा है कि हमारा अनुनय का, विनय का, हमारी विनम्रता का यह सर्वस्व आप गृह्यताम माने ग्रहण कर लें। बात समझ में आई कि नहीं? माने सर्वथा हर प्रकार से, इदम माने यह, मेरे अनुनय का सर्वस्व, विनम्रता का या फिर विनती का सर्वस्व, सब कुछ जो है आप उसको गृह्यताम ग्रहण कर लें। और क्या करता है? अपनी जो तलवार है, इति माने इस प्रकार से खड्ग को उत्सृज्य माने मतलब छोड़ करके, खड्ग छोड़ देता है, तलवार अपनी नीचे गिरा देता है, और तलवार छोड़ करके कृतांजलि, और अपने अंजलि को कृत माने कर लेता है, यानी बांध लेता है, अंजलि बांध करके। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाथ जोड़ करके पैरों में पतत गिर जाता है, पादेहो पैरों में पतत गिर जाता है। तो विदूषक कहता है सतपुरुष उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हे सज्जन पुरुष, हे विट, सतपुरुष माने सज्जन पुरुष, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ उठ, अजानता
मया तुम उपालब्धः, न जानते हुए, जानता माने न जानते हुए, मया माने मेरे द्वारा, तुम माने तुमको, उपालब्धा मतलब उलाहना दी गई, तो तुमसे शिकायत की गई, मैंने तुमको न जानते हुए उलाहना दे दी, शिकायत कर दी, मतलब तुमको मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। सांप्रतम पुनर्जानन अनुनयामी, सांप्रतम माने अब, पुनः माने फिर, किंतु अब तुमको जानन माने जान गया हूँ कि तुम गलत व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए अनुनयामी, अनुनय माने मैं तुम्हारा खुद तुम्हारी अनुनय विनय करता हूँ कि तुम अब उठो उठो, अब तुम ऐसे मत करो। बात समझ में है कि नहीं? अब मैं तुमसे खुद प्रार्थना करता हूँ। तो बिट कहता है ननु, अरे निश्चित रूप से भवान एव अत्र अनुनेहा, आप ही भवान माने आप, एव माने ही, अत्र माने यहाँ, अनुनेहा मतलब विनय किए जाने योग्य हैं, आप ही विनती किए जाने योग्य हैं। तत् माने तो उष्ठित उत्तिष्ठामि समयतः, तत् माने तो उत्तिष्ठा माने उठ तो जाऊंगा, लेकिन समयतः माने एक शर्त पर, समय मतलब शर्त, समयतः माने शर्त पर, तद माने तो उत्तिष्ठाम उठूंगा, लेकिन समयतः माने एक शर्त पर उठूंगा मैं। तो विदूषक कहता है भणतु भवान, आप कहिए, भणतु भवान माने भवान आप, भणतु कहिए, आप कहिए। तो बिट कहता है यदि इमं वृत्तांतम मारे चारुदत्त से नाख्यासी, यदि माने यदि, इमं माने इस वृत्तांत को, यदि इस वृत्तांत माने किस वृत्तांत को, कि रदनिका को सकार ने पकड़ लिया था और उसमें जो है बिट भी सहयोगी बना था, यदि इस वृत्तांत को, इस कथा को आर्य चारुदत्त से नाख्यासी, आर्य चारुदत्त को नहीं आख्यासी माने कहोगे, आर्य चारुदत्त को नौ माने नहीं, आख्यासी माने कहोगे, यदि इस वृत्तांत को आर्य चारुदत्त को नहीं कहोगे तब तो मैं उठूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूंगा। विदूषक कहता है न कथयिष्यामि, नहीं कहूंगा। तो बिट बोलता है ये सते प्रणयो विप्र शिरसा धार्यते मया गुणशस्त्रैर्वयम् येन शस्त्रबंतोपि निर्जिताः। तो एस माने यह, ते मतलब तुम्हारा, प्रणय माने प्रेम, हे विप्र, हे विदूषक, ये तुम्हारा जो प्रेम है, यह शिरसा धार्यते मया, इसको मैं, मेरे द्वारा सिर से धारण किया जा रहा है। एस माने यह, ते तुम्हारा जो प्रणय माने प्रेम है, हे विप्र, मेरे द्वारा सिर से धारण किया जा रहा है, सिरसा धार्यते, सिर से धारण किया जा रहा है। और गुण शस्त्रैर्वयम् येन शस्त्रबंतोपि निर्जिताः, येन माने जिस प्रेम से मैं क्या हम लोग जो गुण शस्त्रबंतः माने यदि अपि शस्त्रधारी हैं, हम लोगों के पास तो तलवार इत्यादि है, तो शस्त्रबंतः माने शस्त्र वाले हैं, फिर भी शस्त्रबंतः अपि, अपि माने फिर भी हम लोग आपके गुण शस्त्र ही, गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा, निर्जिता माने जीत लिए गए, कि आप हमारे, हमको क्षमा कर दिए। तो इस यही तो आपका गुण है, क्षमा रूपी गुण, इस गुण रूपी शस्त्र के द्वारा, वयम माने हम, येन माने जिस कारण से, शस्त्रवंतः शस्त्रवान होने पर भी, निर्जिता जीत लिए गए। ये एस माने यह, ते तुम्हारा प्रणय प्रेम विप्र मेरे द्वारा सिरसा धारित, सिर से धारण किया जा रहा है। तो सकार बोलता है, सकार आता है, सकार बोलता है सासूयम, ईर्ष्या के साथ बोलता है सकार, किम सासूयम माने ईर्ष्या के साथ, किम निमित्तम पुनर्भाव, किम माने किस निमित्त से, पुनः माने फिर, भाव माने हे बिट विद्वान, किम निमित्तम किस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं, पुनः माने किंतु, किंतु आप किस कारण से इसके इसके चरणों में पड़े हुए हैं। एतस्य दुष्ट बटुकस्य कृपणांजलिम कृत्वा, यहां पर कृपणांजलि नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, तो माने इस, ये अंजलि से समझो आप, कृतांजलि कर लो, मतलब कि एतस्य इस दुष्ट बटुक, जो दुष्ट बटुक है, यह दुष्ट बटुक कौन है, विदूषक, किम निमित्तम किस कारण से, पुनर्माने किंतु भाव, हे विद्वान, हे बिट, एतस्य माने इस दुष्ट बटुक के, कृतांजलि माने अंजलि इसके सामने हाथ जोड़ करके, कृत्वा माने करके, पादे और निपतिता इसके पैरों में गिर गए हैं। हे माने विट, आप इस दुष्ट बटुक कौन है, विदूषक, उसके सामने अंजलि करके, कृत्वा माने करके, मतलब हाथ जोड़ करके, पादयो पैरों में, क्यों आप निपतिता माने गिर गए हैं, क्यों गिर गए हैं इसके सामने। तो बिट कहता है भीतो अस्मि, मैं डरा हुआ हूं, बिट कहता है भीता माने डरा हुआ, अस्मि माने हूं। सकार कहता है कस्मात तुम भीता, तुम किससे डरे हुए हो, कस्मात माने किससे, तुम माने तुम, भीता माने डरे हुए हो। तो बिट कहता है तस्य चारुदत्त से गुणेभ्या, उस चारुदत्त के गुणों से, तस्य माने उस चारुदत्त के गुणों से मैं डरा हुआ हूं। तो सकार कहता है
के इव तस्य गुणाः यस्य गृहं प्रविश्य अशितव्यम अपि नास्ति। के इव माने क्या हैं उसके गुण, के इव मतलब क्या हैं, किसकी तरह हैं। तस्य माने उस चारुदत्त के गुणाः गुण, यस्य गृहम जिसके घर में प्रविश्य घुस करके, अशितव्यम माने खाने के लिए भी, अपि माने भी, नास्ति माने नहीं है। मतलब को इव तस्य गुणा किसकी तरह हैं उसके गुण, क्या हैं उसके गुणों से क्या करना। के इव तस्य गुणा कौन से हैं उसके गुण जिसके घर में घुस के खाने के लिए भी नहीं है। यस्य गृहम प्रविश्य, यस्य माने जिसके गृहम घर में प्रविश्य प्रवेश करके, असितव्यम माने खाने के लिए, अपि माने भी, नास्ति माने नहीं है। तो बिट कहता है माँ माँ एवं, ऐसा मत बोल भाई, माँ माँ एवं इस प्रकार से मत बोल। क्यों? क्योंकि वो दरिद्र भी हमारे कारण ही हुआ है। हमारे जैसे लोग ही जाते थे उसके पास मांगते थे और हमको वो धन दे दे करके हमारे जैसे लोग उसका धन भोग करते थे और इसीलिए वह दरिद्र हो गया है। तसो अस्मद् विधानां प्रणयैः कृषीकृतो न तेन कश्चित् विभवैर्विमानितः निदाघ काले शिवसोदको हृदो नृणां सतृष्णाम् अपनीय शुष्कवान्। सह माने वह चारुदत्त, अस्मद् विधानाम हमारे जैसों के, प्रणय माने मांगने से ही, कृषि करता मतलब धन रहित हो गया है, दुर्बल हो गया है। सह मतलब वह चारुदत्त, अस्मद् विधाना मतलब हमारे जैसे, जो अस्मद् विध माने हमारे जैसे लोगों के, प्रणय से, प्रणय यानी कि हमारे जैसे लोगों के प्रणय यानी याचनाओं से, हमारे जैसे लोगों के प्रणय माने मांगने से, कृषि करता मतलब आज वह क्षीण हो गया है, कृश हो गया है, दुर्बल माने धन रहित हो गया है। न माने नहीं, तेन माने उसने, कश्चित माने कभी भी, कश्चित माने कोई भी, विभव ही माने अपने धन से, विमानितः माने अपमानित किया। न माने नहीं, तेन माने उस चारुदत्त ने, कश्चित माने कोई भी, विभव ही माने अपने धन से, अभिमानितः माने अपमानित किया, उसने कभी भी किसी को अपने धन से अपमानित नहीं किया है। और निदाघ कालेषु इव सोद को हृदो, निदाघ काल यानी गर्मी का काल, गर्मी के काल में जिस प्रकार से जो सोदक माने जल वाला जो हृदय होता है, सोदक माने जल वाला, हृदय माने तालाब, सोदक माने उदक सहित, जल जलेन सह जल के सहित जो हृदय होता है, तालाब होता है। निदाघ काल माने गर्मी के काल में जिस प्रकार से वह नृणाम माने मनुष्यों की, सह माने वह जो वह तालाब है, वह तृष्णा माने प्यास को, अपनी माने दूर करके, शुष्कवान माने सूख जाता है, उसी प्रकार से चारुदत्त भी गरीबी में लोग जाते थे और उससे धन मांग करके, और इस प्रकार से वह धन दे देता था, कभी किसी को अपमानित नहीं किया, तभी वह सूख गया है, आज धन रहित हो गया है। निदाघ काले इव, निदाघ काल की तरह, निदाघ मतलब गर्मी, ग्रीष्म समय का काल, ग्रीष्म समय के टाइम में इव माने ये था, जिस प्रकार से जल वाला हृदय, लोगों की हृदय माने वो जलाशय, तालाब, वह नृणाम माने मनुष्यों के तृष्णा को, सह माने वह तालाब मनुष्यों की, नृणाम मनुष्यों की तृष्णा माने प्यास को अपनी बुझा करके जैसे शुष्क बांध सूख जाता है, उसी प्रकार से चारुदत्त भी गरीबों की याचना को पूरा करते हुए और आज धन रहित हो गया है। तो सकार सामर्शम, अमर के सहित यानी गुस्सा होकर के बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी प्रशंसा सुन नहीं पा रहा है, तो गुस्सा होकर के बोल रहा है। कह सह गर्भदास्याः पुत्रः, कह माने कौन, सह माने वह चारुदत्त, गर्भदास्याः पुत्रः गर्भदासी का पुत्र, वह नीच, वह सह चारुदत्त, कह वह चारुदत्त कौन है, यानी बहुत तुच्छ है, कौन है वह, मेरे सामने कुछ नहीं है, वह गर्भदासी यानी नीच का वह पुत्र, सह माने वह कौन है। सूरो विक्रांतः पांडवः श्वेतकेतुः पुत्रो राधायाः रावणः इंद्रदत्तः आहो कुंत्यास्तेन रामेण जातः अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायुः। कौन है वो, ये जो है गुस्सा होकर के बोल रहा है। कहा माने क्या, वह जो है कोई बड़ा भारी सूर विक्रांत, सूर है कोई माने वीर है क्या, कोई विक्रांत माने पराक्रमी है क्या, क्या वह पांडव है, पांडु का पुत्र है क्या, श्वेत केतु है, श्वेत केतु नाम का ऋषि है क्या, अथवा राधा का पुत्र, राधा का पुत्र है, राधा मतलब राधा जो कर्ण की माता का नाम था राधा, तो राधा का पुत्र कर्ण है क्या, अथवा रावण है क्या, अथवा इंद्रदत्त है क्या, इंद्रदत्त है क्या। तो जो इंद्र ने जो है, अब ये सब इंद्र ने दिया था ना, इंद्र ने नहीं सूर्य ने दिया था, सब ये ऊटपटांग बात कर रहा है। तो इंद्रदत्त है, इंद्र के द्वारा दिया गया है क्या, वर रूप में, वरदान के रूप में। आहो माने अथवा कुंत्या तेन रामेण जाता, अथवा कुंती का वह पुत्र है क्या जो राम के द्वारा पैदा हुआ हो, कुंती में राम के द्वारा जो पैदा हुआ हो, रामेण राम के द्वारा पैदा हुआ। अश्वत्थामा है क्या, अथवा धर्म का पुत्र है क्या, अथवा जटायु है क्या। तो जिनमें इनमें क्या है वो, तो बिट कहता है, अरे मूर्ख, आर्य चारुदत्ता खल्लुसौ, अरे मूर्ख, आर्य चारुदत्त, खलु माने निश्चित रूप से, असौ माने यह आर्य चारुदत्त है,
जिसके तुल्य कोई नहीं है। यह आचार्यदत्त कैसा है? दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुंबी आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेला समुद्रः सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदार सत्तो ह्येकः श्लाघ्यः सजीवत्यधिक गुणतया उच्छ्वसन्तीव चान्ये चोच्छ्वसन्तीव उच्छ्वसन्तीव चान्ये। इसका मतलब क्या है कि वह दीन लोगों का, वह जो दीन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उन लोगों का वह क्या है? निर्धन लोग हैं, दरिद्र हैं, उन लोगों के लिए, दीन लोगों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब जो जो वो चाहते हैं वो दे देने वाला है, कल्प वृक्ष है। और स्वगुण फल नतः, स्व मने अपने गुण रूपी फलों से, नतः मने झुका हुआ, अपने गुण रूपी फलों से, फलों के कारण जैसे वृक्ष झुक जाता है उसी प्रकार से स्व माने अपने गुण रूपी फलों के कारण, नतः माने झुका हुआ, वह कल्प वृक्ष है दीनों के लिए, दीन माने दुखी लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए। और सज्जना नाम कुटुंबी, जो सज्जन लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं उनके, उनका वह कुटुंबी है। जो अच्छे सज्जन सत्पुरुष हैं उनके, वह उनका भाई है, उनका बंधु है। मतलब वो अपने सारे दुख उसके पास जाकर के बांट सकते हैं। सज्जन लोग, सज्जनों का वह कुटुंबी है। आदर्शः शिक्षिता नाम, और जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उनका वह आदर्श है। आदर्श मतलब जैसे दर्पण होता है, दर्पण में क्या होता है? किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही सारे पढ़े लिखे लोगों का वह प्रतिबिंब है, यानी वह भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और उनका आश्रय है। और सुचरित निकसः, सुचरित यानी सुंदर चरित्र का, वह निकस यानी कसौटी है, उसी के द्वारा लोग अपने सदाचार को मापते हैं। वह एक सीमा है, वह एक मानदंड है। तो सुचरित, सुंदर चरित्र का वह निकस कसौटी है जिस पर लोग अपने चरित्र को कसते हैं। सील वेला समुद्र, निकस कहते हैं जो माने शुद्धता को नापने का कुछ जो भी पत्थर। बात समझ में आई कि नहीं? तो शील वेला, शील यानी सदाचार रूपी जो बेला माने किनारा है, उस किनारे का वह केवल वह समुद्र है, यानी कि सील का कभी भी वह उल्लंघन नहीं करता है। शील यानी सदाचार रूपी बेला माने किनारे का वह समुद्र है, कभी भी वह तट, जैसे समुद्र तट का उल्लंघन नहीं करता, वैसे वह सदाचार का उल्लंघन नहीं करता है। सत्कर्ता, हमेशा सत्कार करने वाला, हमेशा सत्कार करने वाला, लोगों का जो भी अतिथि आते हैं उनको वह सत्कार करता है। न अवमंता, न माने नहीं, अवमंता माने अपमान करने वाला, न अवमंता अवमंता, न अवमंता अपमान करने वाला, न नहीं है। और पुरुष गुण निधि, पुरुषों के गुणों का वह निधि है, निधान है, खजाना है। और दक्षिणोदार सत्व, दक्षिण का मतलब क्या है? दक्षिण यानी कि बहुत उदार है। बात समझ में कि नहीं? दक्षिण का मतलब भी उदार होता है, लेकिन यहाँ दक्षिण और उदार दोनों लिखा है तो दक्षिण का अर्थ ले लो सीधे स्वभाव वाला, सरल और उदार है। वह बहुत ज्यादा सरल है और उदार है। सत्व का मतलब स्वभाव, वह दक्षिण सरल और उदार, माने उदार मतलब दान देने में लगातार प्रवृत्त, तो इस प्रकार के सत्व माने स्वभाव वाला है। एक श्लाघ्य, एक माने एक ही, तो ही मतलब निश्चित रूप से एक माने वही एक, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय है। इस उज्जैनी नगरी में वही एकमात्र प्रशंसनीय है, वही तो प्रशंसा योग्य है। सो जीवती, वही तो जीवित है, और सारे लोग तो केवल श्वास ले रहे हैं। अधिक गुणतया, अधिक गुण वाला होने के कारण, स एव जीवती, वही तो एकमात्र जीवित है। और च माने और, उच्छ्वसंती बचान्य, अन्य माने अन्य लोग तो केवल उच्छ्वसंती मतलब श्वास ले रहे हैं मात्र, और लोग तो केवल श्वास ले रहे हैं, उनका जिंदा रहना न रहना एक ही बराबर है। तत् माने तो, तत् माने तो मतलब इधर से गच्छामः माने चलते हैं। तो सकार कहता अगृहीत्वा बसंत सेनाम, बसंत सेना को बिना ग्रहण किए हुए, अगृहीत्वा माने बिना ग्रहण किए हुए बसंत सेना, बसंत सेना को। तो बिट कहता है नष्टा बसंत सेना, बसंत सेना तो नष्ट हो गई, खो गई। अब उसको मत खोजो, वो तो अब कहीं अंधेरे में चली गई। तो सकार कहता है कथम, इव कैसे खो गई? तो बिट कहता है, बताता है देखो कि इस ऐसे खो गई, वो तुम्हारे साथ में तो बसंत सेना वैसे भी रहने वाली नहीं है। अंधस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य, जैसे अंधा नहीं होता उसकी दृष्टि माने आंखें, तो अंधे की आंखें जैसे क्या हो जाती हैं? खो जाती हैं। अंधस्य माने अंधे की दृष्टि माने आंखें, इव माने की तरह, उसकी तरह अंधे की दृष्टि माने दृष्टि खो जाती है, आंखें खो जाती हैं। इव माने उसकी तरह बसंत सेना खो गई है। और पुष्टिरिवातुरस्य, आतुर माने रोगी, उस रोगी की पुष्टि मतलब स्वास्थ्य, इव माने जैसे। तो आतुर माने रोगी का, आतुरस्य, आतुर माने रोगी का, यथा इव माने जैसे पुष्टि खो जाती है, मतलब उसका जैसे स्वास्थ्य बल खो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसकी पुष्टता खो जाती है, बल खो जाता है। और मूर्खस्य बुद्धिरिव, मूर्ख की बुद्धि, इव माने जैसे, जैसे मूर्ख की बुद्धि खो जाती है। और सिद्धिरिवा अलसस्य, अलस माने जो
आलस्य करता है उसकी जिस प्रकार से सिद्धि, इब माने जिस प्रकार से सिद्धि खो जाती है, उसकी सफलता खो जाती है, आलसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। और स्वल्प स्मृतेर व्यसनिनः परमेव विद्या, जो स्वल्प माने कम, स्मृति माने याद रखने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम याद रख सकता है, स्वल्प माने थोड़ी सी, स्मरण माने स्मरण शक्ति है जिसकी, और व्यसनी, देखो एक तो क्या है, थोड़ी स्मृति हो तो भी मेहनत करेगा तो सफलता पा लेगा, विद्या को पा सकता है, लेकिन ऊपर से वो क्या हो जाए, व्यसनी हो जाए। व्यसनी यानी कि काम इत्यादि व्यसनों में लग जाए, लतो लत 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 लग जाए उसको, पान करने लगे, काम इत्यादि माने बेस्या उपभोग करने लगे, तो क्या होगा फिर, उसकी तो विद्या नष्ट ही होनी है। स्वल्प स्मृति माने थोड़ी सी स्मृति, स्मरण शक्ति है, और लेकिन व्यसनी, यहाँ व्यसनी मतलब बहुत ज्यादा क्या है, कोई व्यसनी है मतलब बहुत सारी बुरी आदतें लगी हुई हैं उसको, तो उसके लिए जिस प्रकार से परा विद्या जो ब्रह्म विद्या है वो क्या हो जाती है, परमा इव विद्या, परमा विद्या, परमा माने ब्रह्म विद्या, परमा इव परमा विद्या, यथा परमा विद्या, इव माने जैसे खो जाती है, ऐसे ही त्वाम माने तुमको, प्राप्त माने प्राप्त करके, सा बसंत सेना नष्टा, वह बसंत सेना नष्ट हो गई, जिस प्रकार से अरिजने रति रिव, अरिजन माने शत्रु लोगों के प्रति, रति माने प्रेम, कोई शत्रुओं के प्रति प्रेम करता है क्या, तो अरिजने माने शत्रुजनों के प्रति, इब माने जिस प्रकार से रति माने प्रेम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वह जो बसंत सेना है, त्वाम प्राप्त तुमको प्राप्त करके, त्वाम प्राप्त तुमको प्राप्त करके, प्रनष्टा माने नष्ट हो गई है। तो सकार कहता है अगृहीत्वा बसंत सेना न गमिष्यामि, अगृहीत्वा माने बिना ग्रहण किए, बसंत सेना को, न माने नहीं, गमिष्यामि माने जाऊंगा, मैं बसंत सेना को बिना ग्रहण किए नहीं जाऊंगा। तो बिट कहता है एतदपि न श्रुतम त्वया, क्या ये भी तूने नहीं सुना है, एतदपि न श्रुतम त्वया, क्या एतदप माने यह, एतद माने यह, अपि माने भी, न माने नहीं, श्रुतम माने सुना है, त्वया माने तूने, क्या ये भी तूने, तेरे द्वारा, त्वा माने तेरे द्वारा, श्रुतम माने सुना गया, एतदप माने यह भी, न माने नहीं, क्या ये भी तेरे द्वारा नहीं सुना गया है, क्या ये सूक्ति है, क्या लाने गृह्यते हस्ती बाजी वल्गा सुगृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम, जो हस्ती माने हाथी है, जो हाथी है वो आलान में गृहित होता है, बाजी बलगा में गृहित होता है, नारी हृदय में गृहित होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं, मतलब जो हस्ती मतलब हाथी, आलान का मतलब है जो उसका बांधने का खंभा रहता है, तो बांधने का जो बड़ा सा खंभा, उस खंभे में गृह्यते माने पकड़ा जाता है, आलान मतलब बांधने का खंभा, उसमें हाथी गृहित होता है, पकड़ा जाता है, और बाजी माने घोड़ा, बलगा यानी उसकी जो लगामें हैं, वल्गा माने लगामों में, बाजी माने घोड़ा गृह्यते गृहित होता है, और जो नारी है वह हृदय गृह्यते, हृदय में गृहित की जाती है। यदि इदम नास्ति, यदि इदम, यदि माने ऐसा, यदि माने यदि, इदम माने ऐसा, नास्ति माने नहीं है, तो गम्यताम माने चले जाओ, तो उस तो छोड़ करके चले जाओ, उस नारी को छोड़ दो। तो सकार कहता है कि यदि गच्छसि, यदि जाता है, गच्छ तुम, तू जा, अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा, यदि गच्छसि माने यदि जाते हो, तुम गच्छ, तुम जाओ, अहम माने मैं, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बसंत सेना को बिना लिए। तो बिट कहता है एवं, अच्छा, गच्छामि जाता हूं, बिट कहता है एवं माने ऐसा, गच्छा माने जाता हूं, इति निष्क्रांत, ये बोल करके निकल गया। अब जो है सकार विदूषक को देख करके बोलता है, विदूषकम उद्देश्य, विदूषक को देख करके सकार बोलता है गतः खलु भावः अभावम, गतः माने चला गया है, खलु निश्चित रूप से, भावः माने जो भाव विद्वान, बिट, अभावम माने अभाव को चला गया, माने कि हट चला गया यहाँ से, गतः माने चला गया, खलु निश्चित रूप से जो भाव है, भाव मतलब बिट, बिट है वो अभाव को चला गया, अभाव को प्राप्त हो गया, मतलब अब यहाँ नहीं रहा, यहाँ से चला गया। फिर विदूषक को उद्देश्य करके सकार बोलता है अरे काक पद शीर्ष मस्तक दुष्ट बटुक उपविश उपविश, अरे काक माने कौए के पद, माने पैर के समान, शीर्ष माने सिर और मस्तक माने माथा है जिसका, कौए के पद माने पैर के समान, शीर्ष माने सिर और मस्तक माने माथा है जिसका, ऐसे दुष्ट बटुक, अरे दुष्ट जो है विदूषक, उपविश उपविश बैठ बैठ। तो विदूषक कहता है उपवेशिता एव वयम, माने हम लोग तो, उपवेशित माने बैठाए गए, एव माने ही, हम लोग तो बैठाए गए ही हैं, एव माने ही, उपवेशिता माने बैठाए गए, वयम माने हम लोग तो बैठा ही दिए गए हैं। तो सकार कहता है केन, किसके द्वारा, विदूषक कहता है कृतांत माने यमराज के द्वारा, भाग्य के द्वारा, दुर्भाग्य ने हमको तो बैठा ही दिया है, केन कृतांतेन, कृतांत के द्वारा, सकार कहता है केन किसके द्वारा, विदूषक कहता है कृतांत दुर्भाग्य के द्वारा हम लोगों को बैठा दिया गया है। तो सकार कहता है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठ उठ, तो विदूषक कहता है उत्थास्याम, उठ जाएंगे। सकार कहता है कदा, कब उठोगे, तो विदूषक कहता है यदा पुनरपि दैवम अनुकूलम भविष्यति, यदा माने जब, पुनः माने फिर से,
फिर अपि माने भी, जब फिर भी माने फिर से भी, दैव माने भाग्य, अनुकूलम भविष्यति अनुकूल होगा, अनुकूलम भविष्यति अनुकूल होगा, जब फिर से भाग्य अनुकूल होगा तब हम लोग उठ जाएंगे। तो सकार कहता है अरे रुदि रुदि, अरे रो रो। तो विदूषक कहता है रोदिता एव वयम, हम लोग रोदिता एव माने रुलाए गए ही हैं। सकार कहता है केन, किसके द्वारा हम लोग रुलाए गए हैं। तो विदूषक कहता है दुर्गत्या, दुर्गति यानी दरिद्रता के द्वारा हम लोगों को रुलाया ही गया है। सकार कहता है अरे हंस हंस, अरे हंसो हंसो। तो विदूषक कहता है हंसी श्यामा, हाँ हम लोग हंसेंगे। तो सकार कहता है कदा, विदूषक कहता है हंसी श्यामा हंसेंगे हम लोग। सकार कहता है कदा, कब हंसोगे। तो विदूषक कहता है पुनरपि रिद्ध्या आर्य चारुदत्त से, पुनरपि माने फिर से भी, रिद्ध्या माने समृद्धि के द्वारा, आर्य चारुदत्त से आर्य चारुदत्त की, पुनर माने फिर से जब आर्य चारुदत्त की समृद्धि होगी तो हम लोग हंसेंगे, हम लोग प्रसन्न होंगे। रिद्ध्या माने समृद्धि, धन, जब फिर से आर्य चारुदत्त धनवान होंगे तो आर्य चारुदत्त की रिद्धि से, समृद्धि से हम लोग पुनः फिर से हंसी श्यामा, हम लोग हंसेंगे। तो सकार कहता है यहां से अरे दुष्ट बटुक संबोधन करके, अरे दुष्ट बटुक, अरे दुष्ट बटुक मतलब दुष्ट विदूषक, दुष्ट बच्चे, दुष्ट बटुक यानी दुष्ट बच्चे। भणिष्यसि माने बोलना, मम माने मेरे, वचने वचन से, तम माने उस, दरिद्र चारुदत्तकम दरिद्र चारुदत्त को। बात समझ में आ गई। दुष्ट बटुक माने दुष्ट बच्चे, भणिष्यसि माने बोलना, मम माने मेरे, वचने वचन से, तम माने उस, दरिद्र चारुदत्तकम दरिद्र चारुदत्त को मेरे वचन से बोलना, मेरी बात सुनाना। क्या सुनाना। ऐसा ससुवर्णा सौहिरण्या नवनाटक दर्शनोत्थिता सूत्रधारी व बसंत सेना नामनी गणिका दारिका कामदेवाय तनोद्यानात् प्रभृति त्वामनुरक्तः, त्वामनुरक्ता अस्माभिर्बलात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा, तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्येनां समर्पयसि ततो अधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यातयतस्तव मया अनुबद्धा प्रीतिर्भविष्यसि भविष्यति, अथवा अनिर्यातयतो मरणान्तिकं वैरं भविष्यति अपि च प्रेक्षस्सु। कूष्मांडी गोमय लिप्तवृंता साकं च शुष्कं तलितं खलु मांसं भक्तं च हेमन्तिकरात्र सिद्धं लीनायां च बेलां न खलु भवति पूति। शोभनं भणिष्यसि सकपटं, सकपटम, ये तो समझ में नहीं आ रहा। सकपटम नहीं होना चाहिए, ये जो है अलग पार्ट है। लघुकम, लघुकम भणिष्यसि और शोभनम भणिष्यसि ये हो सकता है। तथा भणिष्यसि, तथा भणिष्यसि यथा अहम आत्मीयायां प्रासाद बालाग्र प्रतोल, ये क्या क्या, बालाग्र कपोत पालिकायां उपविष्टः शृणोमि, अन्यथा यदि भणसि तदा कपाटतल प्रविष्टम कपित्थ गुलिकमिव मस्तकम ते मडमडायिष्यामि। ये पूरा सकार का वचन है, ठीक है। तो इस हमको देखना है इसका अर्थ। क्या कहा था, अरे दुष्ट बटुक, अरे ब्राह्मण के बच्चे, भणिष्य से बोलना मेरे वचन से उस दरुद्र चारुदत्त को, ठीक है। क्या बोलना, तो उस बात को बता रहे हैं। ऐसा सा सुवर्णा, ऐसा मतलब यह कौन, बसंत सेना, स सुवर्णा मतलब सोने सहित, स्व हिरण्या यानी हिरण्य सहित। तो ये चूंकि सकार का वचन है, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो वो सुवर्णा और हिरण्या पुनरुक्ति कर सकता है, उसमें दोष नहीं है। दोनों का अर्थ एक ही है, सोने के सहित। और नव, क्योंकि वो अलंकार पहने हुई थी ना, तो नव माने नए, नाटक के दर्शन माने दिखाने के लिए, उत्थिता माने उठी हुई, सूत्रधारी इव सूत्रधारी की तरह। नया नाटक को दर्शन माने दिखाने के लिए जो उत्थित माने उठी हुई, सूत्रधारी की तरह, सूत्रधारी इव माने सूत्रधारी की तरह। ये वसंत सेना नामनी, वसंत सेना नामक जो गणिका दारिका, गणिका की पुत्री है, वेश्या पुत्री है, यह कामदेवायतन
नामक जो उद्यान है, उस उद्यान से प्रभृति माने लेकर के, उस उद्यान से लेकर के त्वाम अनुरुक्ता तुम्हारे ऊपर मोहित हो रखी है या अनुरक्त हो रखी है। कौन? बसंत सेना नामक एक गणिका की पुत्री। ये अस्माभिर बलात्कारानुमीयमाना, और अस्माभि मतलब हम सकार के द्वारा जो बलात्कार माने जबरदस्ती, अनुनीयमाना मतलब मनाई जाती हुई, तब गेहम प्रविष्टा तुम्हारे घर में घुस गई है। तत् माने तो, यदि यदि मम हस्ते मेरे हाथ में स्वयमेव प्रस्थाप्य एनाम समर्पयसी, स्वयमेव अपने आप ही प्रस्थाप्य माने ला करके एनाम इसको समर्पयसी माने समर्पित कर देते हो। यदि मेरे हाथ में अपने आप ही इसको ला करके भेज करके समर्पित कर देते हो। तथा माने तो अधिकरणे माने अधिकरण माने न्यायालय में, व्यवहार माने मुकदमे के बिना, व्यवहारम बिना मुकदमे के बिना ही, लघु माने शीघ्र ही, निर्यातयतः तब लौटा देने वाले तुम्हारे साथ में, तुम्हारी मतलब तुम्हारी और मया माने मेरे साथ में तुम्हारा, अनुबद्धा माने बहुत ज्यादा प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी, प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। माने अधिकरण में व्यवहार मतलब अधिकरण माने न्यायालय में व्यवहार यानी मुकदमा हम नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, तो व्यवहारम बिना मुकदमे के बिना ही, लघु निर्यातयता माने शीघ्र ही लौटाते हुए, तब माने तुम्हारी मया मेरे साथ में अनुबद्ध प्रीति, अनुबद्ध माने प्रगाढ़ प्रीति भविष्य हो जाएगी। अथवा अथवा दूसरा विकल्प ये है कि अनिर्यातयतो, यदि तुमने इस बसंत सेना को मेरे पास नहीं भेजा, मेरे पास नहीं लौटाया, तो मरणांतिकम वैरम भविष्यति, मरण पर्यंत चलने वाला वैर हो जाएगा। अपिच और भी प्रेक्षस्व देख लो, और भी देखो, क्या देखो कि कुष्मांडी गोमय लिप्त वृंता, यहाँ पर कुष्मांडी, हाँ करकारुकी ये भी पाठ है, तो करकारुकी भी है और गोमय माने कुष्मांडी ऐसा भी है, पाठ दोनों प्रकार का हो सकता है। कोई उसका अर्थ जो है एक ही है। कुष्मांडी का मतलब भी क्या है? जो कुम्हड़ा कुम्हड़ी होती है वही लेना है, और करकारुकी माने भी वही कुम्हड़ा कुम्हड़ी लेना है। कैसी? अतः गोमय लिप्त वृंता। अब ये जो है श्लोक ये सकार बोल रहा है, कह रहा है कि प्रेक्षस्व माने देखो, कुष्मांडी माने कुम्हड़ी अथवा करकारुकी माने भी कुम्हड़ी, गोमय लिप्त वृंता, वृंत मतलब जिसका डंठल होता है ना, डंठल होता है पता है, फल में डंठल लगा रहता है जिसमें फल लटका रहता है, तो वृंत, वृंत जो है वो गोमय यानी गोबर से लिपा हुआ है, वृंत माने डंठल जिसका, ऐसी कुष्मांडी कुम्हड़ी। और साकम च शुष्कम, शुष्कम माने सूखा, साक माने सब्जी, और तलितम माने तला हुआ, खलु मांसम मांस, खलु माने निश्चित रूप से ऐसा जो मांस है। और भक्तन च हैमंतिक रात्रि सिद्धम, हैमंतिक माने हेमंत की रात, शरद की रात में जो सिद्धम माने सिद्ध बनाया गया जो भक्त माने भात है। लीनायांच बेलायाम, यदि टाइम समाप्ति भी हो जाए, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट है समाप्ति भी हो जाए, न खलु भवति पूति, फिर भी तात्पर्य यह है कि उसकी एक टाइम होता है, कुछ एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक रखने में खराब नहीं होता। लेकिन लीनायांच बेलायाम, अगर वो टाइम बेलालीन हो जाए, समाप्त हो जाए, तो न खलु भवति पूति, न माने नहीं, खलु निश्चित रूप से भवति होता है, पूति माने दुर्गंध युक्त, फिर भी वो दुर्गंध युक्त नहीं होता। अब इस श्लोक में दो प्रकार से इसका अर्थ कर देते हैं कि जिस प्रकार से वो पूति नहीं होता है, लेकिन अगर तुमने समय लगाया, तुमने समय लगाया तो क्या होगा? हमारा तुम्हारे साथ में मरणांतिक वैर होगा, यानी हमारे तुम्हारे बीच में रिश्ता खराब हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? ये चीजें तो पूति मतलब दुर्गंधयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन विकार नहीं होता है, लेकिन अगर तुमने बसंत सेना को हमारे पास भेजने में समय लगा दिया तो महान अनर्थ हो जाएगा, इसलिए शीघ्र ही मुझे भेज दो। अगर ऐसा अर्थ करेंगे तब तो क्या होगा? तब तो यहाँ पर अलग माने एक अलग अर्थ होगा, ये अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि अर्थ निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने नौ को काकू ले लिया, काकू होता है भिन्न कंठ ध्वनि, जिसमें जैसे नहीं जाओगे मतलब जाओगे ही, नैष्यति नहीं आएगा, आएगा ही, ऐसा प्रयोग होता है। तो न खलु भवति पूति मतलब ये है कि ज्यादा समय निकल जाने पर क्या वो पूति नहीं होता, दुर्गंध युक्त नहीं होता, मैंने हो ही जाता है। तो इसीलिए अगर तुमने मेरे पास नहीं भेजा तो हमारे तुम्हारे मध्य में विकार उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई अवश्य होगी, मरणांतिक वैर अवश्य होगा। ये तो काकू से अर्थ निकलता, काकू से निकालेंगे तो फिर अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर नहीं होगी। तो दोनों प्रकार से अर्थ निकल सकता है कि सामान्य लेंगे न खलु ये पूति नहीं होता है, लेकिन ये हो जाएगा, हमारे तुम्हारे बीच में वैर जरूर हो जाएगा। और अगर काकू से अर्थ लोगे नहीं होता है क्या, अवश्य दुर्गंधयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे तुम्हारे बीच अवश्य विकार हो जाएगा।
आप किसी भी प्रकार का एक अर्थ ले सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जल्दी से भेज दो वसंत सेना को। बात समझ में आ गई? तो ये स्थितियां होने पर क्या दुर्गंध नहीं आती? अवश्य आती है। उसी प्रकार से अगर तुमने भी टाइम लगा दिया, देर कर दी, तो फिर हमारे बीच में अवश्य बैर हो जाएगा, विकार हो जाएगा। तो शोभनम भणिष्यसि माने अच्छे से कहना, और लघुकम भणिष्यसि माने शीघ्रता से बोलना, तथा भणिष्यसि ऐसे बोलना, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, आत्मीयायाम अपनी, जो प्रासाद माने महल के बाल, और अग्र बाल मतलब नई, अग्र माने ऊंची, जो कपोतपालिका है यानी अटारी है, वहां पर उपविष्टा बैठ करके श्रोणोम यानी सुनूंगा, सुनूं, ऐसे बोलना ताकि मुझे भी सुनाई दे। और अन्यथा यदि भणिष्यसि, यदि तुम अन्यथा यदि भणसि माने बोलोगे, तदा माने तो कपाट तल प्रविष्टम, कपाट कहते हैं किवाड़ा, अतल माने नीचे, तो किवाड़े के नीचे, प्रविष्टम माने जैसे प्रवेश कराया गया, कपित्थ माने जो कैथ होता है उसका, गुलिका मतलब जो गोल गोल कैथा, कैथ पता है कि नहीं, कपित्थ सफेद सफेद, तो उसको जैसे बेल, बेल का फल तो देखा होगा, उसी प्रकार का रहता है, कपित्थ उससे थोड़ा छोटा रहता है और उतना मजबूत नहीं रहता, तो उसको किवाड़ के बीच में फंसा के, और जैसे क्या करूंगा, फोड़ दूंगा, उसी प्रकार से तुम्हारे मस्तक को किवाड़ के बीच में रख के, और दोनों किवाड़ों के बीच में रख के दबा दूंगा और उसको फोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से बोलना। अन्यथा यदि अन्यथा प्रकार से भणस बोलोगे, तदा मने तो कपाट मने किवाड़ों के तल मने नीचे, प्रविष्टम मने प्रवेश कराया गया, जैसे कपित्थ का, गुलिक मने कैत का गोला, गोला गोल गोल जो कपित्थ है, उसकी तरह माने उसकी तरह, मस्तकम ते मड़मड़ा में, तुम्हारे मस्तक को मैं क्या करूंगा, मड़मड़ा दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो विदूषक कहता है भणिष्यामि, बोल दूंगा, कह दूंगा, तेरी बात बोल दूंगा। तो सकार अपबार्य माने किनारे पर मुंह घुमा करके, और चेट को बोलता है कि चेट गतः सत्यमेव भावः, क्या सचमुच ही भाव माने जो बिट था वो गतः माने चला गया? तो चेट कहता है अथकिम, और क्या चला गया? अब इसको डर लग रहा है, इसको लग रहा है कहीं विदूषक मारने ना लगे। तो सकार कहता है तत्तो शीघ्रम, जल्दी ही अपक्रमावह, माने शीघ्र ही हम दोनों लोग भाग लेते हैं। तत् माने तो, शीघ्रम जल्दी ही, अपक्रमावह माने भाग लेते हैं, जल्दी ही हम लोग यहां से भाग लेते हैं। तो चेट कहता है तत् गृहणातु भट्टारको असीम, यही है ना, तत् माने तो गृहणातु, तत् माने तो, गृहणातु माने ग्रहण करो, भट्टारक माने स्वामी, असीम माने तलवार को, आप तलवार को ग्रहण करिए। तो सकार कहता है कि तवैव हस्ते तिष्ठतु, तवैव माने तुम्हारे, एव माने ही, हस्ते माने हाथ में, तिष्ठतु माने स्थित रहे, तुम्हारे हाथ में ये स्थित रहे। तो चेट कहता है एस भट्टारकः, यह स्वामी, गृहणातु एनम भट्टारकः असीम, हे भट्टारक, असीम माने तलवार को, एनम माने इस तलवार को, गृहणातु माने ग्रहण करो, एस भट्टारकः माने यह जो है, एस भट्टारकस्य, एस भट्टारकस्य माने यह तलवार, भट्टारक माने स्वामी की है, आपकी है, ये भट्टारक माने स्वामी, असीम माने तलवार को, एनम माने इसको, गृहणातु माने ग्रहण करो। तो सकार विपरीतम गृहीत्वा, सकार उसको विपरीत माने उल्टा गृहीत्वा माने पकड़ करके, तलवार को उसकी मूठ की तरफ से नहीं, अभी जिधर धार रहती उधर से पकड़ करके, और अपने कंधे पर रख करके बोलता है कि निर्बलकलम मूलक पेशिवर्णम स्कंधेन गृहीत्वा च कोश सुप्तम, कुक्कुरई कुक्कुरीभिश्च मुक्यमानो यथा श्रृगालः शरणं प्रयामि। निर्बलकलम माने जिसके ऊपर, बलकल माने म्यान, और निर माने रहित, तो यानी निर, बलकलम माने, वलकल माने ऊपर जिसके, क्या बोलते हैं उसको, ढकने का आवरण, तो म्यान है, तो वो निर माने रहित, तो बलकल से रहित, म्यान से रहित ये तलवार। अब मूलक पेशी वर्णम, मूलक मतलब मूली का, पेशी माने जैसा त्वचा होती है, मूलक की माने मूली की जैसी त्वक होती है, कैसी होती है, छिलका, सफेद सफेद, उसी के समान वर्ण है, किसका, उसी के समान रंग वाली, कौन, ये तलवार। इस तलवार को स्कंधेन माने कंधे पर, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, और फिर कोश सुप्तम माने फिर उसके बाद जब थोड़ी देर रखा होगा, फिर उसको म्यान में रख लिया। तो कोश में मतलब म्यान में, सुप्तम माने सुला दिया, यानी रख दिया। बात समझ में है कि नहीं? ऐसी तलवार को स्कंध से, कंधे से, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, जिसको बाद में क्या कर दिया, कोश सुप्तम माने कोश के अंदर, सुप्तम मतलब रख दिया है, म्यान के अंदर सुला दिया, रख दिया है। तो ऐसे तलवार को ग्रहण करके, कुक्कुरई माने कुत्तों, और कुक्कुरी माने कुतियों के द्वारा, बुक्यमानः मतलब भौंका जाता हो, मतलब कुत्ते कुत्ती कुतिया जिसके ऊपर भौंक रहे, इस प्रकार से, यथा श्रृगालः, जैसे सियार कुत्ते कुत्ती उसके पीछे भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी शरणम माने अपने घर को, प्रयामी मतलब जा रहा हूं। ये जो है सकार बोल रहा है बड़े घमंड से। परिक्रम में माने घूम करके, निष्क्रांतो माने निकल जाते हैं। तो विदूषक बोलता है कि भवती रदनिके न खलु ते अयम अपमानस्तत्र भवतः चारुदत्तस्य निवेदयितव्यः, माने हे रदनिके,
ये अपमान आप चारुदत्त को मत कहना, क्योंकि रदनिका को पकड़ लिया था ना सकार ने। तो हे भवती रदनिके, हे रदनिके, न माने नहीं खलु, निश्चित रूप से ते माने तुम्हारा, अयम माने यह अपमान, तत्र भवतः माने पूजनीय चारुदत्त को निवेदितव्य, निवेदन करने योग्य है। इसको चारुदत्त को मत कहना, क्योंकि दौर्गत्य पीड़ित से, दौर्गत्य माने दुर्गति, दरिद्रता से, निर्धनता से पीड़ित जो चारुदत्त है, उनको मन्ने माने मैं समझता हूँ द्विगुण तरह पीड़ा भविष्यति, दुगुनी पीड़ा होगी, दुगुण तरह माने और दुगुनी पीड़ा भविष्यति हो जाएगी, इसलिए उनको ये अपमान मत बताना। तो रदनिका कहती है कि आर्य मैत्रेय, हे मैत्रेय, रदनिका खलु अहम संयत मुखी, मेरा नाम रदनिका है। खलु माने निश्चित रूप से, अहम माने मैं, संयत मुखी हूँ, मतलब अपना मुंह बंद रखने वाली हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हो। तो विदूषक कहता एवं इदम, ठीक है, ये ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए। चारुदत्त वसंत सेना उद्देश्य, अब दूसरा दृश्य जहां पर वसंत सेना उसके अंदर, घर के चारुदत्त के अंदर घुस गई थी, तो वसंत सेना को उद्देश्य करके चारुदत्त बोलता है कि रदनिके मारुताभिलाषी प्रदोष समय सीतार्तो रोह सेना। देखो, जो सायंकाल में, सायंकाल की ठंडी हवा लेने के लिए जो रोहसेन, जो उसका लड़का था, वो घर से बाहर निकल गया था। तो मारुत मतलब हवा का, अभिलाषी मतलब चाहने वाला, हवा लेने, हवा खाने की इच्छा वाला, हवा का अभिलाषी, हवा खाने के लिए। जो प्रदोष मतलब सायंकाल में निकल गया था रोहसेन बाहर करके, तो चारुदत्त कह रहा है कि प्रदोष समय माने सायंकाल का जो समय था, उसके शीत मतलब ठंडी से, आर्त माने अब थोड़ा सा उसको ठंडी से पीड़ित हो रहा है रोहसेन। तो ततः माने इसलिए, प्रवेशताम माने इसको प्रवेश करा दूं, अभ्यंतरम माने अंदर, प्रवेशताम अभ्यंतरम, अयम, अयम माने यह रोहसेन, प्रवेशताम मतलब प्रवेश करा दिया जाए, अभ्यंतरम माने अंदर, ततः माने तो, ठीक है, ततः माने तो प्रवेशताम प्रवेश करा दिया जाए, अभ्यंतरम माने अंदर, अयम माने यह रोहसेन, प्रवेश अंदर करा दिया जाए। और अनेन प्रावारकेण छादय एनम, अनेन माने इस, प्रावारक मतलब दुपट्टे से, छादय माने ढक दो, एनम माने इस रोहसेन को, इस प्रकार से प्रावारकम प्रयच्छति, प्रावारक को जो है प्रयच्छति माने दे देता है, प्रावारक माने दुपट्टा, उसको दे देता है, किसको, वसंत सेना को दुपट्टा फेंक देता है वसंत सेना की ओर। तो वसंत सेना उसको दुपट्टे को ले लेती है, दुपट्टे को लेकर के वसंत सेना अंदर ही अंदर सोचती है, स्वगतम माने अंदर ही अंदर, क्यों, क्योंकि वो दुपट्टा चूर्ण वृद्ध या चूर्ण वृद्ध ने भेजा था, जो कि जाति कुसुम चमेली के फूल से सुगंधित किया गया था। तो वो सोचती है अरे इसके पास तो अभी धन नहीं है, फिर भी ये जो है इस प्रकार के दुपट्टे का प्रयोग कर रहा है, लगता है कि इसको अभी इसकी जवानी का उपभोग करना, मतलब ये कर रहा है अभी भी, बात समझ में है कि नहीं, इसका अभी यौवन उदासीन नहीं हुआ है, अभी इसका यौवन उपभोग करने के प्रति इच्छुक है। तो ये जब दुपट्टे का उपभोग कर सकता है, तो मेरे साथ भी रमण कर ही सकता है। तो प्रावारकम गृहीत्वा माने दुपट्टे को ग्रहण करके, समाग्रह माने सूंघ करके, स्वगतम माने अंदर ही अंदर, सस्प्रियम माने स्पृहा पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक, इच्छा पूर्वक, क्या बोलती है कि कथम परिजन इति माम अवगच्छति, अरे ये तो मुझे परिजन समझ रहा है, नौकर समझ रहा है भाई, तभी ना उसने उसको बोल दिया कि जाओ रोहसेन को अंदर ले आओ, उसको वो रदनिका समझ रहा है कि कथम माने, कथम परिजन माने नौकर, इति माम अवगच्छति, इस प्रकार से माम मुझको अवगच्छति माने समझ रहा है। आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है कि जाति कुसुम चमेली के फूल से वासित माने सुगंधित प्रावारक माने दुपट्टा है, अनुदासीनम अस्य यौवनम प्रतिभासते, अभी लगता है कि इसका जो यौवन है वो उदासीन नहीं हुआ है, इस प्रकार के सुगंधित दुपट्टे को रख रहा है, जबकि धन भी नहीं इसके पास, लग रहा है इसका यौवन अभी उपभोग के लिए प्रवृत्त है, तो ये मेरे साथ भी रमण कर ही सकता है। तो अनुदासीन उदासीन नहीं है, अस्य माने इस चारुदत्त का यौवन, प्रतिभासते माने लग रहा है। फिर अपवारितेन, अब वो चूंकि चारुदत्त ने दिया था, तो उसको तो उस दुपट्टे से बड़ा प्रेम है, इसलिए वो क्या करती है, अपवारितकेन प्रावृणोत, अपवारित माने उसको अपने ऊपर क्या करती है, छिपा करके, अपवारितकेन माने छिपा करके क्या करती है, प्रावृणोत यानी अपने ऊपर उसको ढक लेते माने ओढ़ लेती है दुपट्टे को। बात समझ में आ गई कि नहीं, अपवारितकेन छिपा करके क्या करती है, उसको अब प्रावृणोत माने ओढ़ लेती है, अपने ऊपर दुपट्टा डाल लेती है, क्योंकि चारुदत्त का दिया हुआ है, इसलिए उसको उस दुपट्टे से बड़ा प्रेम है, चारुदत्त से प्रेम है, इसलिए दुपट्टे से भी प्रेम है। चारुदत्त कहता है ननु रदनिके अरि रदनिके रोहसेनम गृहीत्वा अभ्यंतरम प्रविश, रोहसेन को लेकर के, गृहीत्वा माने लेकर के, अभ्यंतरम माने अंदर, प्रविश माने प्रवेश कर। तो वसंत सेना स्वगतम माने अंदर ही अंदर बोलती है, क्योंकि वो तो गणिका है, बेस्या है, वो तो अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, तो अंदर स्वगतम माने, अथवा इस समय पर ऐसा टाइम नहीं है कि सीधे सीधे चारुदत्त के सामने चली जाए, जा नहीं पा रही है, तो स्वगतम माने अंदर ही अंदर बोलती है, मंद भागिनी खलु अहम तब अभ्यंतरस्य, मैं मंद भागिनी माने अभागिनी हूँ, मेरा भाग्य नहीं है, खलु माने निश्चित रूप से, अहम माने मैं मंद भागिनी दुर्भाग्य वाली, तब माने तुम्हारे, अभ्यंतरस्य माने अंदर, तुम्हारे घर के अंदर आने के लिए मैं क्या हूँ, अभी
दुर्भाग्य वाली हूँ, मेरा भाग्य इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर सकूं। समझ आ गया कि नहीं? मंद भागिनी हूँ, खलु माने निश्चित रूप से, हम माने मैं, तब तुम्हारे अभ्यंतर से माने अंदर घर के अंदर आने के लिए। तो चारुदत्त कहता है कि अरे पहले चारुदत्त ने बोला कि रोहसेन को अंदर लाओ और इसके ऊपर दुपट्टा डाल दो रोहसेन के ऊपर, और फिर दोबारा बोला अरे रदन के प्रवेश कराओ अंदर, बेटे को लेकर के आओ घर के अंदर। अब वो फिर भी नहीं कुछ बोल रही है, क्योंकि वो तो है ही नहीं रदनिका। तो अब चारुदत्त तो दुखी हो जाता है। चारुदत्त तो सोचता है कि ये तो लग रहा है कि जो रदनिका मेरी बातें नहीं मान रही, इतने दिनों से हमारे घर में नौकरानी बनी हुई थी, हमारा काम कर रहे थे, लेकिन अब मैं निर्धन हो गया हूं तो मेरी बातें नहीं सुनती। तो ननु रदनिके प्रतिवचनम अपनी नास्ति, अच्छा प्रत्युत्तर भी नहीं देती, और वो बेचारी चुपचाप सुन रही, बसंत सेना बोल भी नहीं पा रही। तो प्रतिवचनम माने प्रत्युत्तरम अपनी नास्ति, प्रत्युत्तर भी नहीं रदनिका दे रही है। अब तो मेरी ये हालत हो गई है कि रदनिका क्या नहीं कर रही, प्रत्युत्तर भी नहीं दे रही है। अरे रदनिके प्रतिवचनम अविनाश, प्रत्युत्तर भी नहीं दे रही है, नहीं नास्ति नहीं दे रही है। कष्टम, कष्ट की बात है कि यदा तु भाग्य क्षय पीड़िताम दशाम, फिर से अपनी दरिद्रता को गाने लगता है कि यदा माने जब, तू माने किंतु जब, भाग्य क्षय पीड़िताम दशाम नरः कृतांतोपहिताम प्रपद्यते तदास्ति मित्राण्यपि यान्त्य मित्रताम चिरानुरुक्तोपि विरज्यते जनः। यदा माने जब, तू माने किंतु जब, भाग्य मतलब दुर्भाग्य के या फिर सौभाग्य के क्षय हो जाता है, दुर्भाग्य आ जाता है, तो उससे पीड़ित दशा को जब कोई नर माने मनुष्य प्रपद्यते माने प्राप्त करता है, किसके द्वारा? कृतांत उपहित माने मृत्यु से युक्त, कृतांत अथवा प्रतिकूल भाग्य से उपहित माने युक्त, प्रतिकूल भाग्य से उपहित माने, कृतांत का मतलब समझना यमराज, यमराज यानी प्रतिकूल भाग्य से उपहित माने युक्त दशा को जब नर प्रतिपद्यते यानी प्रपद्यते मतलब समझता है, माने प्राप्त करता है, तब क्या होता है? तदा मतलब तब, अस्य माने इस दुर्भाग्य वाले जन के, चारुदत्त इत्यादि के, मित्राण्यपि मित्र भी यान्ति माने प्राप्त कर लेते हैं मित्रता को, मित्र भी अमित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। और चिरानुरक्तो, चिरकाल से जो अनुरक्त माने प्रेम करने वाला भी जन माने लोग, विरज्यते माने विरक्त हो जाते हैं। जो चिरकाल से अनुराग कर रहे थे, प्रेम स्नेह कर रहे थे, वो लोग भी विरक्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, उसके प्रति स्नेह नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? यदा माने जब, तो भाग्य के क्षय से पीड़ित दशा को नर माने मनुष्य, कृतांत माने दुर्भाग्य अथवा यमराज से उपहित युक्त दशा को प्रपद्यते माने पाता है, तदा तब अस्य इसके मित्राण्य मित्र भी यान्ति प्राप्त कर लेते हैं अमित्रता को। अमित्रता को चिरकाल से अनुरक्त भी कोई जन है तो वो विरक्त हो जाता है, उसके प्रति फिर अनुराग उसका विमुख हो जाता है, वो उसके प्रति अनुराग वाला नहीं रहता। कारण क्या है? रदनिका बहुत काल से उसके पास थी, उसके प्रति अनुराग था, इसीलिए तो उसके घर में दासी बनी हुई थी, लेकिन अब वो भी उत्तर नहीं दे रही है। तो तब तक रदनिकाम उपसृत्य, ऐसा है क्या? उपसृत्य होगा, रदनिका उपसृत्य होगा, माने रदनिका पास जाकर के, रदनिकाम उपसृत्य नहीं होगा, रदनिका उपसृत्य होगा, रदनिका उपसृत्य, रदनिका जो है उपसृत्य माने पास जाकर के। अब क्या हुआ? ये जब बोल रहा है तो तब तक, अब रदनिका तो बाहर थी, घर के बाहर, जिसको सकार पकड़ रखा था, विदूषक भी वहीं था। तो अब जो है रदनिका और विदूषक दोनों उपसृत्य माने पास में जाते हैं, किसके? चारुदत्त के। तो विदूषक बोलता है, भो हो इयम सा रदनिका, इयम माने यह, सह माने वह रदनिका है जिसको तुम बार बार बुला रहे हो, ये रदनिका है। अभी तक तो ये तुम्हारी बात सुनी नहीं पा रही थी, अभी तो ये उधर सकार के साथ, सकार इसको पकड़ रखा था, अभी कैसे तुम्हारी बात सुनती? तो चारुदत्त कहता है कि यदि यम सा रदनिका, यम माने यह, सा माने वह रदनिका है जो इसको मैं बुला रहा था, तो यम अपरा का, यम माने यह, अपरा माने दूसरी का, माने कौन? ये मेरे घर के जो बात दरवाजे पर ये दूसरी कौन खड़ी है? और साथ ही साथ में बोलता है कि अभिज्ञाता आवश्यकते न दूषिता ममवाससा, अभिज्ञात माने बिना जानने के कारण मैंने क्या किया था? दुपट्टा इसको फेंक दिया था इसके ऊपर, ताकि बेटे को उड़ा दो। तो ये दुपट्टा जो फेंका था इसको अपने ऊपर इसने ओढ़ लिया, तो मेरे वस्त्र के स्पर्श से ये दूषित हो गई। भाई पर स्त्री है, पर पुरुष के वस्त्र के स्पर्श से क्या हो गई? दूषित हो गई। तो अभिज्ञात माने अनजाने में, आवश्यक माने जो इसके ऊपर लग गया है, क्या लग गया है? मम माने मेरा, वाससा माने वस्त्र, उस वस्त्र से क्या हो गई? ये दूषिता हो गई, दूषित हो गई। तो वसंत सेना स्वगतम अंदर ही अंदर बोलती है, ननु भूषिता, अरे मैं तो भूषित हो गई, अलंकार हो गया ये तो मेरा, क्योंकि मेरे प्रेमी चारुदत्त के द्वारा मेरे ऊपर दुपट्टा दिया गया है, इससे तो मैं अलंकृत हो गई, शोभा बढ़ गई मेरी।
मैं दूषित थोड़ी हो गई। तो वो चारुदत्त कहता है कि अभिज्ञात माने बिना जाने, अवसक्त माने जो लग गया है तुम्हारे ऊपर, मेरा मम माने मेरा वस्त्र, उस वस्त्र से ये स्त्री क्या हो गई, दूषिता हो गई। बसंत सेना कहती है नहीं नहीं दूषिता नहीं, मैं भूषिता हो गई। और चारुदत्त कहता है कि छादिता शरदभ्रेण चंद्रलेखे दृश्यते, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरतकालिक अभ्र माने मेघ ने, शरतकालिक मेघ ने शरतकालिक अभ्र माने मेघ ने छादिता मतलब उसको ढक दिया हो, ऐसी चंद्रमा की रेखा, चंद्रलेखा, इव इव माने की तरह, चंद्रमा की लेखा रेखा की, तो जैसे चंद्रमा की रेखा को क्या कर दिया हो शरतकालिक मेघ ने उसको हाँ आच्छादित कर दिया हो, ढक दिया हो, इस प्रकार से ये स्त्री दिखाई दे रही है। क्योंकि चंद्रमा की रेखा के समान श्वेत है कौन, बसंत सेना, और जो शरतकालिक मेघ के समान कौन हो गया, जो दुपट्टा है, दुपट्टा हो गया। तो शरतकालिक जो दुपट्टा भी सफेद ही है, तो शरतकालिक जो मेघ होता है वो भी सफेद होता है। तो शरतकालिक अभ्र माने मेघ, सफेद मेघ माने बादल की से चंद्र की, चंद्रमा की रेखा, सफेद रेखा, इव माने जिस प्रकार से, छादिता माने आच्छादित ढकी हुई, उसकी तरह ये दृश्यते माने दिखाई दे रही है। तो अथवा फिर चारुदत्त विचार करता है, न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, ये भी सूक्ति उसी के ध्यान रखना, न माने नहीं, युक्तम माने उचित है, पर माने दूसरे, कलत्र माने स्त्री का, दर्शन माने देखना, पर माने दूसरे कलत्र स्त्री का दर्शन देखना, दूसरी स्त्री को देखना उचित नहीं है। तो विदूषक कहता है कि अरे ये दूसरी स्त्री नहीं है, वो हो अलम पर कलत्र दर्शन संख्या, अलम माने मत करो क्या, पर कलत्र दूसरे की स्त्री के दर्शन की शंका मत करो, पर कलत्र पर माने दूसरे कलत्र स्त्री के दर्शन की शंका से, अलम अलम माने मत करो, दूसरे स्त्री के दर्शन की शंका मत करो, ये तो तुम्हारी जो प्रेमिका ही है, ये सा माने यह बसंत सेना तुम्हारी प्रेमिका है, ये कामदेव नाम, कामदेवायतन, कामदेव का आयतन नामक जो उद्यान था, उस उद्यान से प्रभृति माने लेकर के, त्वाम माने तुम्हारे ऊपर अनुरक्त है, ये तो तुम्हारे ऊपर अनुरक्त है, तुम्हारे ऊपर स्नेह करने वाली है। तो चारुदत्त कहता है अरे ये हम बसंत सेना, ये बसंत सेना है। स्वगतम अंदर ही अंदर चारुदत्त बोल रहा है कि यया में जनिता कामा क्षीणे विभो विस्तरे क्रोधा कुपरसस्येव स्वगात्रे स्वे विसीदति, यया माने जिसके द्वारा मैं मतलब मेरे अंदर या मेरा काम जनित किया गया, जिसके द्वारा मेरे अंदर काम जो है पैदा, कामाग्नि पैदा की गई जिस वसंत सेना के द्वारा, लेकिन कब, छीणे विभव विस्तरे, जब विभव माने वैभव, जो मेरा धन था उसका जो विस्तार है वो क्षीण हो गया, मतलब मेरे पास कोई धन नहीं रह गया, तब यया माने जिस वसंत सेना के द्वारा मेरे अंदर मेरे काम को जनित उत्पन्न किया गया, तो वो जो काम है वो क्या है, वो मेरे शरीर के अंदर ही है, क्योंकि मेरे पास धन है नहीं जिसके द्वारा मैं उसका उपभोग कर सकूं। तो क्रोधा कुपुरुषस्येव, जैसे कुपुरुष होता है मतलब दुर्बल पुरुष होता है, उस पुरुष का जो क्रोध है वह उसके अंदर ही, शरीर के अंदर ही रह जाता है, वह प्रतिकार नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से मेरा जो काम है, मेरा कामाग्नि है, वो स्वगात्रेषु एव सीदति, स्व माने मेरे गात्र माने शरीर के अंदर ही, सीदति माने स्थित है, वो उसको मैं, क्योंकि उसके बदले में मैं कुछ उसको दे नहीं सकता हूँ। अब वो तो गणिका है, प्रेम करती है तो क्या हुआ, फिर भी उसको धन तो चाहिए। विदूषक कहता है कि भो भयस्य हे मित्र, एस खलु राजस्यालो भणति, यह जो है खलु निश्चित रूप से राजा का साला सकार, यह संस्थानक जिसका नाम था वो भणति माने बोल रहा है, क्योंकि उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसने सारी बात नहीं बताई कि रदनिका को भी उसने पकड़ लिया था, क्योंकि चारुदत्त और दुखी हो जाता, उसने बस इतना बोला कि सकार बोलता है। चारुदत्त कह रहा है किम, क्या बोल रहा है, तो विदूषक वही पूरी बात सुना देता है। क्या सुना देता, वही जो ऐसा सा सुवर्णा सहिरण्या नव नाटक दर्शनोत्थिता सूत्रधारी इव बसंत सेना नामनी गणिका दारिका कामदेवायतन उद्यानात् प्रवृत्तामनुरुक्ता अस्माभिर्बलात्कारानुन्नीयमाना तब गेहम प्रविष्टा, माने यह ऐसा, माने यह जो है सा सुवर्णा, सुवर्ण के सहित, हिरण्य के सहित, नए नाटक के दर्शन के लिए, जो नए नाटक दिखाने के लिए उठी हुई सूत्रधारी इव माने की तरह, वसंत सेना नामक गणिका की पुत्री दारिका माने पुत्री, गणिका माने वेश्या की, दारिका माने पुत्री, कामदेवायतन नामक उद्यान से प्रवृत्ति माने लेकर के, त्वाम तुम पर अनुरक्त है, और अस्माभि मतलब हम सकार के द्वारा बलात्कार जबरदस्ती अनुनीय माना मनाई जाती हुई तुम्हारे गेहम प्रविष्टा, तुम्हारे घर में प्रवेश, तब तुम्हारे गेहम घर में प्रवेश कर गई है। तो बसंत सेना स्वगतम अंदर ही अंदर बोलती है कि बलात्कारानुन्नीय माना, ये जो है उसने सकार ने बोला है, ये बोला है, तो ये इन शब्दों से तो मैं अलंकृत हो गई। क्यों, इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती मुझे मना रहा है, वास्तव में तो मेरा प्रेम चारुदत्त के प्रति ही है, इससे सिद्ध हो गया कि नहीं, तभी ना उसको जबरदस्ती मनाना पड़ रहा है।
तो बलात्कार माने जबरदस्ती, अनुनियमाना मतलब सकार मना रहा था उसको। इति यत् सत्यम, ये बात यदि सत्य है, यानी ये सच में उसने अगर बोला है, तो अलंकृता अस्मि ये तही अक्षर ही, मैं इन अक्षरों से क्या हो गई हूँ, अलंकृत हो गई हूँ। बात समझ में है कि नहीं? अलंकृतास्मि ये तही अक्षर ही, इन अक्षरों से मैं अलंकृत हो गई, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया कि मेरा प्रेम चारुदत्त के प्रति है। तो अब विदूषक और आगे विदूषक बोल रहा है कि तद यदि, तद माने तो, यदि मम हस्ते मेरे हाथ में स्वयमेव माने अपने आप ही प्रस्ताव पे माने भेज करके इनाम माने इसको समर्पित कर देते हो, तथा माने तो अधिकरण माने न्यायालय में व्यवहार के बिना यानी मुकदमे के बिना, लघु माने शीघ्र ही, निर्यातयतः माने लौटाते हुए, तब माने तुम्हारी, मया मतलब मेरे साथ में अनुबद्ध प्रीति प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। जल्दी लौटाते हुए तुम्हारे साथ में, तुम्हारी मेरे साथ में क्या हो जाएगी, प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। अन्यथा आमरणम वैरम भविष्यति, आमरणम माने जब तक मरण पर्यंत, मरणांतिकम, जब तक मरण ना हो तब तक वैर हो जाएगा, दुश्मनी रहेगी। तो चारुदत्त सावज्ञम, तिरस्कार पूर्वक, सकार का तिरस्कार करते हुए, अज्ञो असौ, असौ माने यह, अज्ञ माने मूर्ख है, असौ माने यह सकार जो है, अज्ञ माने मूर्ख है। स्वगतम माने अंदर ही अंदर चारुदत्त बोलता है, अये माने अरे, कथम माने कैसे, देवतोपस्थान योग्या युवतिरियम, देवताओं के समान उपस्थान माने पूजा के योग्य है यह युवती, यह जो इयम माने यह युवती, देवता के उपस्थान, देवताओं का उपस्थान माने पूजा जैसे की जाती है उसी प्रकार से पूजा के योग्य है युवती, यम युवती, या युवती है, कथम माने कर, देखो तो कैसे इस प्रकार की युवती है, और इसके प्रति सकार इस प्रकार से दुष्टतापूर्ण बातें कर रहा है। तेन खलु तस्याम भेलायाम, तेन माने इसीलिए, इसीलिए माने चूंकि ये देवताओं के समान पूजा करने योग्य स्त्री है, देखो तो इसने किस प्रकार से सुंदर व्यवहार किया। क्या, तेन माने इसीलिए, खलु माने निश्चित रूप से, तस्याम बेलायाम उस टाइम पर, किस टाइम पर, जब मैं इसको बार बार बोल रहा था कि रोहसेन को अंदर प्रवेश कराओ, अंदर प्रवेश कराओ, रदनिका समझ करके जब मैं इसको बोल रहा था, तो ये हमारे घर में प्रवेश इसने नहीं किया, क्योंकि अपना माने स्थान जानती है। यद्यपि ये बहुत बोलने वाली है, गणिका है, वेश्या, बहुत बोलना जानती है, फिर भी ये मेरे सामने ज्यादा नहीं बोल रही थी, मेरा सम्मान करने वाली है, मेरे सम्मान और घर की भूमि का या घर का सम्मान करने के कारण अंदर नहीं घुसी। तो प्रविश गृहम इति प्रतोद्यमाना, प्रविश माने प्रवेश करो, गृहम माने घर में, इति माने इस प्रकार से, प्रतोद्यमाना माने कहे जाने पर भी, प्रतोद्यमाना मतलब उसको कहे जाने पर भी या फिर प्रेरणा दिए जाने पर भी। बात समझ में है कि नहीं? प्रविश गृहम, गृह में प्रवेश करो, इति माने इस प्रकार से, प्रतोद्यमाना प्रेरणा दिए जाने पर भी, न माने नहीं, चलति माने अंदर प्रवेश कर रही थी, भाग्य कृताम दशाम अवेक्ष, मेरी भाग्य के द्वारा, दुर्भाग्य के द्वारा की गई दशा माने दुर्दशा को अवेक्ष माने देख करके, दरिद्रता को देख के अंदर प्रवेश नहीं किया। क्यों? अगर ये प्रवेश करती, रमण करती, तो फिर बदले में मैं तो कुछ दे नहीं पाता, तो फिर तो बदले में कुछ ना दे पाता, तो इसलिए तो फिर तो मेरा मतलब क्या ही हालत होती। तो उस चीज को सब सोच करके इसने प्रवेश नहीं किया। और पुरुष परिचयन च प्रगल्भम न वदति यद्यपि भासते बहूनि, और पुरुष परिचयन च प्रगल्भम न वदति, और पुरुष के परिचय माने पुरुष कौन? मैं चारुदत्त, मेरे परिचय के कारण, मतलब मुझे जान लिया, इसीलिए प्रगल्भम माने जो है बहुत ज्यादा जो है इसने, न वदते नहीं बोल रही है, यद्यपि भासते बहूनि, यद्यपि ये बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रगल्भ भाषण नहीं कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं? धृष्टता पूर्वक, प्रगल्भ मतलब धृष्टता, ढीठपन दिखा करके ये बोल रही है क्या यहाँ पर? अरे ये तो बोल ही नहीं रही, आवाज ही नहीं निकल रही इसके मुख से। तो यद्यपि बहुत बोलती है, क्योंकि गणिका का स्वभाव बहुत बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर वो वेश्या उसका, लेकिन न प्रगल्भम बदति माने बहुत ज्यादा ढीठपन से ये नहीं बोल रही है। पुरुष परिचय माने मेरा सम्मान, मेरे मुझ पुरुष का परिचय होने के कारण जान गई कि ये मैं हूं, इसलिए नहीं ज्यादा बोल रही है। प्रकाशम माने खुल करके बोलता है, हे भवती वसंत सेने, हे वसंत सेने, अनेन माने इस, अभिज्ञानात माने अज्ञान के कारण, अपरिज्ञात माने वही अज्ञानता से जो परिजन माने नौकर का मैंने उपचार माने व्यवहार किया है, परिजन यानी नौकरों के जैसा, नौकरों के जैसा जो मैंने क्या किया है, उपचार मतलब व्यवहार, नौकरों के जैसा जो मैंने व्यवहार किया है, इस व्यवहार से मैं क्या हूँ? अपराधो अस्मि, अपराधी हूँ। व्यवहार, इस व्यवहार से मैं अपराधा माने अपराधी, अस्मि माने हूँ, अनेन माने इस, अभिज्ञान माने अज्ञान के कारण, अपरिज्ञात माने बिना जाने, परिजन माने नौकरों के जैसा, उपचार माने व्यवहार करने के कारण अपराधा अपराधी, अस्मि माने हूँ। हे प्रकाशम माने खुल के ये बोलता है वसंत सेने, हे वसंत सेने, सिरसा भवतीम अनुनयामि, सिरसा माने सिर झुका करके, भवतीम माने आपको, अनुनयामि माने मैं
प्रणाम करता हूँ, आपकी विनय करता हूँ, आपके सामने विनम्रता या जो भी क्षमा मांगता हूँ, इस टाइप से अर्थ निकलेगा। तो वसंत सेना कह रही है, वसंत सेना कहती एतेन अनुचित भूमिका आरोहणेन अपराधा आर्यम शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि। एतेन माने इस अनुचित भूमिका, माने अनुचित भूमिका माने जमीन पर आरोहण माने आ जाने के कारण, अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गई और अनुचित भूमि है, ये भूमि हमारे लिए थोड़ी है, हमारा घर थोड़ी है ये, तो अनुचित भूमि में आरोहण माने आ जाने के कारण, चढ़ जाने के कारण, अपराधा अपराध युक्त मैं हूँ, और मैं आर्यम माने आपको, शीर्षेण माने सिर झुका करके, प्रणम में प्रणाम करके, प्रसादयामि माने मैं आपको प्रसन्न करती हूँ, आपकी प्रार्थना करती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को सिर झुका रहे हैं। विदूषक को लग रहा है कि ये क्या जो है इन लोगों में नाटक चल रहा है, एक दूसरे पे सिर झुका करके जो है औपचारिकता निभा रहे हैं। तो विदूषक कहता है आप लोग ऐसे करते रहो, मैं भी आप लोगों का सिर झुका रहा, आप लोगों के सामने अपना सिर झुका रहा हूँ। विदूषक बोल रहा है भो हो द्वावपि युवाम, द्वोवपि दोनों भी, युवाम माने तुम दोनों, तो युवाम द्वोवपि माने तुम दोनों भी, सुखम प्रणम में, सुख से प्रणम में माने प्रणाम कर रहे हो एक दूसरे को। तो कलम केदारो मतलब धान के जैसे, केदार माने क्यारी, जैसे एक दूसरे के किनारे धान झुक जाता है, धान के पेड़ है उनको क्या करो, झुका दो, एक बाली इधर से एक बाली उधर से झुक रही है, बात समझ में है कि नहीं। तो उसी प्रकार से एक तरफ से तुम सिर झुका रहे हो, एक तरफ से वो सिर झुका रही है। तो कलम केदारो मतलब धान के खेत की तरह, अन्योन्य मतलब एक दूसरे को, शीर्षेण शीर्षणम शीर्षम समागतो, सिर से सिर को तुम आप लोग क्या कर रहे हो, अपने मिला रहे हो। एक सिर इधर से झुका रहा है, एक सिर उधर से झुका रहा है, सिर से सिर तुम अपना टकरा रहे हो, मिला रहे हो। जैसे धान की बाली नहीं होती, उसको झुक जाती है एक इधर से एक उधर से, तो दोनों मिल जाती हैं। अहमप यमुना, मैं भी, अहमप माने मैं भी, यमुना माने इस, करभ माने ऊंट का जो बच्चा है उसके, जानू मतलब जांग के सदृश, अपने सिर से, शीर्षेण अपने सिर से, द्वाबप माने तुम दोनों को, युवाम द्वाबप तुम दोनों को, प्रसादयामि यानी प्रार्थना कर रहा हूं कि ये सारा व्यवहार औपचारिकता छोड़ दो तुम लोग। बात समझ में आई कि नहीं, कि अहमप माने मैं भी, यमुना इस, करभ मतलब ऊंट का बच्चा, उसके जानू जांग के सदृश, ये सिर से, द्वाबप युवाम तुम दोनों को, प्रसादयामि माने मैं क्या कर रहा हूँ, माने प्रार्थना कर रहा हूं कि ये औपचारिकता छोड़ दो। इति ऐसा बोल करके उत्तिष्ठति माने उठ जाता है और अपना सिर झुका देता है। तब चारुदत्त बोलता है ठीक है, तिष्ठतु प्रणयः, भवतु माने ठीक है, तिष्ठतु माने रोक दिया जाए, प्रणय माने औपचारिकता, औपचारिकता को चलो रोक दिया जाए। तो बसंत सेना बोलती है, स्वगतम माने अंदर ही अंदर बोलती है, पहले तो क्या बोलती है कि चतुरो मधुरश्चायम उपन्यासः, इसने एक चतुर और मधुर बात कही है, मतलब ऐसी बात बोली जिससे हम जो हमारा परस्पर बातचीत थी वो बंद हो गई। तो चतुर, चतुर निपुणतापूर्ण, और मधुर मतलब कि कोई कड़वी भी नहीं लगी। तो इस प्रकार मधुरः अयम माने यह, उपन्यास मतलब बात कही है, उपन्यास माने कथन, जो कथन है वो चतुर और मधुर है। मतलब ये है कि ये प्रणय औपचारिकता छोड़ो और चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तब अब वो सोच रही कि यहाँ आ गई हूँ तो चारुदत्त के साथ रमण कर लेती हूँ, प्रेमी मिल गया। लेकिन फिर सोचती है कि इस समय पर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अचानक से रमण करूंगी, बाद में ये मेरे को तो कुछ दे नहीं पाएगा, और ये अपने आप सोच सोच के, यद्यपि मुझे नहीं धन चाहिए तथापि ये खुद सोच सोच करके परेशान हो जाएगा, बाद में यहाँ से भाग जाएगा, तो दोबारा ये देखने को ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई एक ऐसा बहाना खोजना चाहिए जिससे मुझे दोबारा इसको मिल सकूं और दोबारा इसके पार रमण करने के लिए आ सकूं। तो और ये बना भी रहे, ऐसा कोई बहाना खोज रही है। तो वो क्या कर रही है, अपने अलंकारों को चारुदत्त को देके चली जाएगी और फिर दोबारा चारुदत्त के पास आएगी और रमण करेगी। तो वो कुछ बहाना सोच रही है ऐसा। तो न माने नहीं, युक्तम माने उचित है, अद्य माने आज, ईदृसेन इस पर, ईदृसेन माने इस अवस्था वाले चारुदत्त के साथ में, यह मतलब यहाँ आगतया माने आई हुई, मया मेरे द्वारा, प्रतिवस्तु माने निवास करना, आज इसके साथ में, अद्य माने आज, न युक्तम उचित नहीं है, ईदृसेन माने इस अवस्था वाले चारुदत्त के साथ, यह माने यहाँ पर आगतया मतलब आई हुई, मया मतलब मेरे द्वारा, प्रतिवस्तु माने निवास करना उचित नहीं है। भवतु माने ठीक है, एवं तावत भणिष्याम, एवं इस प्रकार से, तावत माने तो, भणिष्याम बोलूंगी, आर्य चारुदत्त। अब खुल करके बोल रही, क्या? यदि एवं अहम आर्य से अनुग्राह्या, यदि माने यदि, एवं इस प्रकार से, अहम माने मैं, आर्य चारुदत्त के लिए यदि अनुग्राही हूं, मतलब आर्य चारुदत्त मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो तत् माने तो, इच्छा में चाहती हूं, अहम माने मैं, इमम माने इस, अलंकार कम अलंकार को, आर्य से गेहे निक्षेप्तुम, आर्य के घर में, आर्य चारुदत्त के घर में मैं निक्षेप्तुम मतलब रखना चाहती हूँ। अलंकार से निमित्तम एते पापा अनुसरंति, झूठ बोल रही कि अलंकार के ही कारण
अलंकार के निमित्तम माने अलंकार के कारण ही, एते मतलब ये सब पापा पापी लोग, अनुसरंत माने मेरे पीछे पड़े थे, सकार बिट चेट इत्यादि। लेकिन ऐसा थोड़े था, सकार तो रमण करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो चारुदत्त कह रहा है कि अयोग्यम इदम न्यासस्य गृहम, इदम माने यह जो मेरा घर है, इदम गृहम माने यह जो घर है, अयोग्यम न्यासस्य, न्यास माने धरोहर के लिए अयोग्य है, क्योंकि टूटा फूटा घर पूरा पड़ा है, कबाड़ खाना, यहाँ तो चोर कभी भी आकर के उठा ले जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा हमको। तो बसंत सेना कहती है कि आर्य अलीकम, हे आर्य चारुदत्त, अलीकम माने झूठ बोल रहे हैं। क्यों? पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु, पुरुषों के ऊपर विश्वास करके न्यास माने धरोहर को निक्षिप्यन्ते रखा जाता है, पुनः माने किंतु, न माने नहीं, गेहेषु माने घरों में, धरोहर घर में नहीं रखी जाती, पुरुष के ऊपर विश्वास करके रखी जाती है। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय, गृहताम अयम अलंकार, ये सूक्ति है, ध्यान रखना, पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु, बसंत सेना कहती है। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय, गृहताम अयम अलंकार, अयम माने यह अलंकार जो है, गृहताम माने ग्रहण कर लिया जाए, अयम माने यह अलंकार गृहताम ग्रहण कर लिया जाए। तो बसंत सेना कहती है अनुगृहीता अस्मि, मेरे ऊपर कृपा की गई है, अनुग्रह किया गया है, मैं अनुग्रहित हुई हूँ। इति माने इस प्रकार से अलंकारम, अलंकार को अर्पेति माने दे देती है। अब विदूषक है, हंसी उत्पन्न कर रहा है। विदूषक गृहीत्वा माने ग्रहण करके कहता है स्वस्ति भवत्यई, आपके लिए कल्याण हो। उसको लगा दक्षिणा मिल गई, तो दक्षिणा मिलने के बाद वो क्या बोल रहा है, भवत्यई आपके लिए स्वस्ति माने कल्याण हो। तो चारुदत्त कहता है धिंग मूर्ख, अरे धिक मूर्ख, आप तुझे धिकार है, न्यासा खलु अयम, ये धरोहर है, दक्षिणा नहीं है। खलु माने निश्चित रूप से, अयम माने यह न्यास है, धरोहर है, इसके लिए स्वस्ति बोलने की जरूरत है, कल्याण हो ऐसा बोलने की, आशीर्वाद देने की जरूरत है, इसके लिए न्यास को सही से रखने की जरूरत है, दोबारा लौटाना पड़ेगा। तो धिंग मूर्ख अयम न्यासा, दक्षिणा नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो और तो विदूषक बोलता है कि यदि एवं, ये अच्छा अपवार्य माने एक तरफ मुंह करके, चारुदत्त की तरफ मुंह करके बोलता है, मतलब अपवार्य का मतलब है जिसकी तरफ बोल रहा है वही सुनेगा और कोई नहीं सुन रहा। तो कह रहा है कि यदि एवं, यदि ऐसा है, तदा चोर ही अपहृताम, यदि ऐसा है तब तो इसको चोर के द्वारा ही अपहरण कर लिया जाए, बाद में यही होगा, सर्व लोग चुरा भी ले जाएगा। यदि एवं, यदि ऐसा है, तदा माने तो चोर ही अपहृताम, चोरों के द्वारा अपहरण कर लिया जाए, चोरे चुरा ले जाए इसको, हम क्यों अपने सिर पर रखें बोझ। तो चारुदत्त कहता ऐसा है कि हमको जल्दी ही देना पड़ेगा। चारुदत्त कहता है अचिरेण कालेन, अचिरेण माने जल्दी, एवं माने ही, कालेन मतलब समय से, जल्दी ही समय से हमको इसको लौटाना पड़ेगा। तो विदूषक कहता है ऐसा अस्याह अस्माकम विन्यासः, ऐसा माने यह, अस्याह माने इसका, अस्माकम हम, जो हमारे ऊपर जो विन्यास माने धरोहर रखी जा रही है, इसको जल्दी ही चोर चुरा ले जाए, उसका तात्पर्य इसमें है। ऐसा मतलब यह, अस्याह माने इस बसंत सेना का, अस्माकम हमारे ऊपर रखा गया जो विन्यास माने धरोहर है, जल्दी ही चुरा ले जाए। तो चारुदत्त कहता है ऐसा है, निर्यात इससे माने लौटाएंगे हम लोग। अचिरेण कालेन को कहाँ जोड़ना है, निर्यात इससे में जोड़ना है। अब वो अचिरेण कालेन को कहाँ जोड़ रहा है, चोरी, चोर ले जाए तुरंत इसमें। और चारुदत्त कह रहा है निर्यात इससे माने हम लोग लौटाएंगे, अभी रख लो इसको, हम लोग क्या करेंगे, बाद में लौटा देंगे। तो बसंत सेना कहती है कि हे आर्य, इच्छामि अहम, मैं चाहती हूँ, इच्छामि माने चाहती हूँ, अहम माने मैं, अनेन आर्येण, अनेन माने इस, आर्य मतलब मैत्रेय विदूषक के साथ में, अनुगम्य माना मतलब पीछे 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 चलती हुई, मतलब ये हमारे आगे आगे चले, हमको घर में छोड़ आए। स्वकम गेहम, अपने घर में, गंतुम माने जाना, स्वकम गेहम अपने घर में, गंतुम जाना चाहती हूँ। कि इसके अनेन आर्यण अनुगम्य माना, इस विदूषक के अनुगम्य मान माने पीछे पीछे चलती हुई, तात्पर्य यह है कि मुझे आगे आगे अपने मेरे घर में छोड़ आए, क्योंकि रात हो गई है, फिर से लोग पीछे न पड़ जाएं। तो चारुदत्त कहता है मैत्रेय अनुगच्छ तत्र भवतीम, तत्र भवती माने वसंत सेना का अनुगमन करो, यानी उनको छोड़ आओ। अनुगच्छ माने अनुगमन करो, तत्र भवती माने वसंत सेना, तत्र भवती माने पूजनीय वसंत सेना का, अनुगच्छ माने अनुगमन करो हे मैत्रेय। तो विदूषक कहता है, विदूषक देखो फिर से वो डर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है फिर से सकार इत्यादि पड़ जाएंगे पीछे तो मुझे मार दिया जाएगा, तो इसलिए विदूषक बहाना बना देता है, कहता है देखो तुम ही जाओ इसके साथ में। क्यों? क्योंकि तुम एव माने तुम ही, एताम माने इस, एताम माने इस, किस, कलहंस गामिनी, ये कलहंस माने सुंदर हंस की तरह, गामिनी माने चलने वाली है, कलहंस माने सुंदर हंस की तरह, गामिनी माने चलने वाली, सुंदर हंस की गति के समान गति वाली, इस गति के पीछे, इस गति वाली बसंत सेना के साथ साथ में जाते हुए तुम राजहंस के समान सुशोभित होगे, इसीलिए तुम ही जाओ। तुम एव तुम ही, एताम माने इस, कलहंस माने सुंदर हंस की, गामिनी सुंदर हंस की तरह, गामिनी माने चलने वाली, इसके अनुगच्छन माने पीछे चलते हुए, राजहंस इव शोभ से, राजहंस की तरह शोभ से माने सुंदर लगोगे, राजहंस की तरह सुशोभित होगे। अहम पुनर्ब्राह्मण, किंतु मैं तो ब्राह्मण,
यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जनई माने लोगों के द्वारा चतुष्पथोपनीता माने चौराहे पर उपनीत माने लाया गया, उपहार इव उपहारा जैसे उपहार नहीं होता है चौराहे पर जो है बल मातृ देवताओं के लिए या फिर जो भी बलि दी जा रही है तो उसको कुत्ते इत्यादि खा लेते हैं। तो मैं भी यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जनई लोगों के द्वारा चतुष्पथ माने चौराहे पर उपनीत माने लाए गए उपहार की तरह, जैसे जो उपहार मतलब अन्न जो लाया जाता है कुत्ते बिल्ली इत्यादि खाने के लिए, तो कुकुरैरिव कुत्तों के द्वारा खाद्य माना मैंने खाया जाता हुआ विपद से मैंने मारा जाऊंगा। मतलब अगर मैं गया तो चौराहे मुझे तो कोई भी पकड़ के क्या करेगा, जैसे चौराहे पर लाए उपनीत माने लाए गए उपहार मतलब खाद्य पदार्थ को जैसे कुत्ते खा लेते हैं, वैसे मुझे भी यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जनही माने दुर्जन लोगों के द्वारा खाद्य माना मार दिया जाऊंगा, खा लिया जाऊंगा, विपद से माने मार दिया जाऊंगा खाते हुए। तो इसीलिए मुझे हम पुनर्ब्राह्मणा मैं ब्राह्मण जो है उसके सहित साथ में जाने योग्य नहीं हूं। तुम ही इस कलहंस गामिनी के अनुगच्छन माने पीछे चलते हुए राजहंस की तरह सुशोभित हो गए, तुम ही जाओ। तो चारुदत्त कहता एवं भवतु, ऐसा ही हो, स्वयं अनुगच्छामि तत्र भवतीम, मैं स्वयं ही जो है तत्र भवती यानी पूजनीय जो बसंत सेना है उसके पीछे पीछे जाऊंगा, स्वयं माने स्वयं अपने आप एवं माने ही अनुगच्छामि माने पीछे जाऊंगा, तत्र भवतीम तत्र भवती के, चलो तत्र भवती आगे आगे चलो, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ में ही, एवं भवतु ऐसा हो हम भी चलते हैं। तत् माने तो चारुदत्त बोल रहा है कि राजमार्ग विश्वास योग्या प्रज्वाल्यंताम प्रदीपिका, ऐसी प्रदीपिका माने दीपकों को प्रज्वाल्यंताम माने जलाओ, प्रज्वाल्यंताम माने जलाओ जलाया जाए, कैसी तद माने तो राजमार्ग विश्वास योग्या, राजमार्ग पर विश्वास के योग्य माने उचित, मतलब लगे कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है, लोगों का विश्वास हो, कोई लूटने लूटने इत्यादि ना आ जाए, समझे इस बात को। तो राजमार्ग पर विश्वास के योग्य मतलब जिससे लोगों का विश्वास हो कि कोई अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति जा रहा है इसके पास, इसको हमको परेशान नहीं करना है, इस प्रकार से इसके योग्य जो दीपिकाएं मतलब दीपक हैं उनको प्रज्वाल्यंता मतलब जलाया जाए। तो विदूषक कहता है अरे वर्धमानक, ये वर्धमानक चेट का नाम है, ये वर्धमानक चेट है किसका, चारुदत्त का। उसको कहता है अरे वर्धमानक चेट प्रज्वालय प्रदीपिकाम, जरा दीपिका को जलाओ, तो दीपकों को जलाओ, प्रदीपिका माने दीपकों को प्रज्वालय जलाओ। तो चेटी जनांतिकम, जनांतिक मतलब त्रिपताका करेण, त्रिपताका कर यानी अनामिका और अंगूठा को मिला के इस प्रकार से जो है त्रिपताका कर बना लेते हैं, वहां पर होता है जनांतिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि त्रिपताका कर या बना करके चेटी जो है उसकी तरफ बोल रही, किसकी, विदूषक की तरफ। अरे तैलेन बिना प्रदीपिका प्रज्वाल्यन्ते, चारुदत्त तो इतना गरीब हो गया इसके पास तेल भी नहीं है, तो इस तेल के बिना दीपक जलेगा, तो तैलेन बिना तेल के बिना प्रदीपिका मैंने दीपक प्रज्वाल्यन्ते मैंने जलाए जाते हैं, तेल के बिना कहीं दीपक जलाए जाते हैं बताओ तो मैंने है ही नहीं तेल, जलाए कैसे जाएंगे दीपक। ये जब उसने बोला तो विदूषक बोल रहा है, विदूषक भी जनांतिकम माने चारुदत्त की तरफ माने बसंत सेना को कोई नहीं सुनाना चाहता, बसंत सेना ना सुन ले इस बात को, तो लेकिन बाद में तो उसको पता ही चल जाना है। तो विदूषक जनांतिकम मतलब वही त्रिपताका कर लगा करके चारुदत्त की तरफ बोलता है कि दोहरी बात बोलता है, मतलब ऐसी बात जिससे उसको नहीं ऐसी बात बोल रहा है जिसके दो अर्थ होंगे, अभी समझ में आएगा कि आश्चर्य की बात है। ताह माने वो, खलु निश्चित रूप से, अस्माकम माने हमारी जो प्रदीपिकाएं हैं, ताह माने वो, खलु माने निश्चित रूप से, अस्माकम हमारी जो प्रदीपिका मतलब दीपक हैं, वो क्या हो गए हैं, वो तेल रहित हो गए हैं। किसकी तरह, जैसे अपमानित निर्धन कामुकाह इव गणिकाह, मतलब जैसे गणिका माने बेस्याएं होती हैं, वो क्या करती हैं, निर्धन जो कामुक होते हैं, जो निर्धन और कामुक लोग होते हैं गणिका के पास रमण करने के लिए वेश्या के पास जाते हैं, उनको क्या कर देती हैं, अपमानित कर देती हैं कि नहीं। तो अपमानित जो निर्धन कामुक होते हैं उन कामुकों के प्रति क्या गणिकाएं स्नेह करती हैं, उनको स्नेह करती हैं, नहीं करती हैं। जो अपमानित निर्धन कामुक हैं तो उन कामुक वाली जिस प्रकार से गणिकाएं निस्नेह हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, निस्नेह मतलब स्नेह रहित हो जाती हैं, स्नेह नहीं रहता उनमें, उसी प्रकार से स्नेह के दो अर्थ हैं, स्नेह माने प्रेम और स्नेह माने तेल भी होता है, क्या होता है। तो जैसे गणिकाएं प्रेम रहित हो जाती हैं, वैसे ही ताह माने वे, प्रदीपिका मतलब जो दीपक हैं, खलु माने निश्चित रूप से, अस्माकम माने हमारी जो प्रदीपिका मतलब दीपक हैं, वो निस्नेहा माने तेल रहित, इदानीम अब समृद्धा माने हो गए हैं, उनमें भी तेल नहीं बचा। किसकी तरह, अपमानित निर्धन कामुका इव गणिका, जैसे निर्धन कामुक को अपमानित करके और गणिका माने बेस्याएं उनके प्रति स्नेह रहित हो जाती हैं। तात्पर्य क्या है, वो ये चारुदत्त को बताना चाहता है, अरे चारुदत्त इसमें फंस मत जाना, क्योंकि गणिका क्या है, तुम निर्धन हो और ये गणिका है, ये अवश्य तुम्हारा अपमान करेगी, तुम इसके प्रति कामुक
मत हो जाना, ये तुम्हारे प्रति स्नेह नहीं रखेगी, ये उसका तात्पर्य है। तो बिना स्नेह के, बिना प्रेम और बिना तेल की, जैसे बिना स्नेह की गणिका, वैसे ही निस्नेह माने बिना तेल के अस्माकम प्रदीपिका, हमारे प्रदीपक, प्रदीपक माने दीपका, हमारे दीपक जो है सब निस्नेह हो गए, तेल तेल के बिना संवृत माने हो गए हैं। चारुदत्त कहता है मैत्रेय भवतु, चलो ठीक है, कृतम प्रदीपिका भी, प्रदीपिका भी कृतम माने व्यर्थम, प्रदीपिका भी कृतम माने व्यर्थम, कि हमको प्रदीपिकाओं से कुछ नहीं करना है, हमको दीपकों से कुछ नहीं करना है। बात समझ में कि नहीं? तो दीपक कर्तव्य माने व्यर्थ है, दीपकों से हमको कोई प्रयोजन नहीं है। पश्च माने देखो, दीपक का काम कौन कर रहा है? दीपक का काम तो चंद्रमा कर रहा है। क्यों? दीपक का काम राजमार्ग में कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। कैसे? उदयत ही शशांक कामिनी गंड पांडुर्ग्रह गण परिवारो राजमार्ग प्रदीप तिमिर निकर मध्य रश्मयो यस्य गौरा श्रुतजलिव पंके क्षीरधारा पतंती। कहते हैं कि शशांक ही मतलब चूंकि, ही माने चूंकि, चूंकि शशांक माने चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है? वो उदयत माने उदय हो रहा है, चंद्रमा का उदय। तो चंद्रमा दीपक का काम कर देगा कि नहीं कर देगा? और चंद्रमा कैसा है? तो कामिनी गंड पांडु, कामिनी मतलब स्त्री के, गंड मतलब गाल की तरह, पांडु यानी सफेद सा है। बात समझ में है कि नहीं? कामिनी माने स्त्री के गाल की तरह, कामिनी जो स्त्री है उस स्त्री के गाल की तरह क्या है ये? पांडु यानी सफेद सफेद है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कामिनी के गंड की तरह, गाल की तरह क्या है ये? पांडु मतलब सफेद है। और ग्रहगण परिवार मतलब इसका परिवार कौन है भाई? चंद्रमा का। ये बात समझ में आ गई? ग्रह मतलब जो ग्रह होते हैं वो रात में चमकते हैं तारे की तरह। तो ग्रह माने जो ग्रह, उनका गण माने समूह। बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे ग्रह मतलब समझे? ग्रह मतलब जो ग्रह होते हैं, जो अन्य ग्रह, सूर्य के अतिरिक्त और भी तो ग्रह होते हैं, तो वो जो ग्रह और जो नक्षत्र इत्यादि हैं, वही गण मतलब उनका समूह, वही तो क्या है? इसका परिवार है। किसका? चंद्रमा का परिवार क्या है? जो ग्रह गण है, ग्रहों का गण है, ग्रहों का समूह है, ग्रह नक्षत्र आदि का, वही क्या है? परिवार है चंद्रमा का। और वही चंद्रमा आज क्या बन रहा है? राजमार्ग प्रदीप। इस राजमार्ग का वह प्रदीप बन रहा है, प्रकाशक दीप बन रहा है। समझे कि नहीं? इसलिए हमको दीपक की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और तिमिर निकर मध्य, तिमिर माने अंधकार के, निकर माने समूह के मध्य में, तिमिर माने अंधकार के, निकर माने समूह के मध्य में, रश्मयो यस्य गौराह, यस्य माने जिस चंद्रमा की, गौराह माने सफेद, रश्मियां माने किरणें, पतंती माने गिर रही हैं। किसकी तरह? जैसे श्रुत जल, श्रुत माने सूख गया है जल जिसका, माने एकदम काला पड़ गया है, जो पंक माने कीचड़, सो श्रुत जल माने सूख गया है जल जिसका, ऐसा जो पंक माने कीचड़, उस कीचड़ में जैसे क्षीर की धारा, दूध की धारा, इव माने की तरह। तो पंक माने कीचड़ में, श्रुत जल माने सूखे हुए जल वाले, पंक माने कीचड़ में, इव माने जैसे क्षीर की धारा माने दूध की धारा, पतंती माने गिरती हैं। माने कल्पना करो आपकी काले काले कीचड़ में दूध की धाराएं गिर रही हूं, उसी प्रकार से काले काले अंधकार में चंद्रमा की गौर वर्ण की सफेद रंग की रश्मियां गिर रही हैं। तिमिर माने अंधकार के निकर समूह के मध्य में, यस्य माने जिस चंद्रमा की गौराह सफेद रश्मियां पतंती माने गिर रही हैं, जिस प्रकार से सूखे हुए जल वाले पंख माने कीचड़ में, इव माने जैसे क्षीर धारा मतलब क्षीर की धाराएं, दूध की धाराएं गिर रही हों। तो सानुरागम, अनुराग माने प्रेम पूर्वक बोलता है, भवती बसंत सेने, हे बसंत सेने, इदम भवत्या गृहम, अब तुरंत पहुंच भी गया। इदम माने यह, भवत्या माने आपका, गृहम माने घर आ गया है, प्रविशतु भवती आप प्रवेश करें। तो बसंत सेना सानुरागम, वसंत सेना भी अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक अवलोकयंती देखती हुई निष्क्रांता माने निकल जाती है, मंच से निकल जाती है, यानी घर में अपने घुस जाती है। चारुदत्त कहता है वयस्य माने हे मित्र विदूषक, गता वसंत सेना चली गई, तद माने तो ये ही माने आओ, गृहम एव गच्छावा घर को ही चलें। गृहम एव गच्छावा, गृहम माने घर को, एव माने ही, गच्छावा माने चलते हैं। क्यों? राजमार्गो ही शून्योयम रक्षिण संचरन्ति च वंचना परिहर्तव्या बहुदोषा ही सर्वरी। क्योंकि अयम ही माने चूंकि, चूंकि क्या है? अयम अयम माने यह राजमार्ग जो है वह शून्य है। शून्य मतलब यहाँ कोई लोग हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ हो सकता है कि चोर आ जाएं, और हमारे पास जो ये न्यास दिया है बसंत सेना ने, हमको धरोहर दी है, आभूषण दिए हैं, ये दिए हैं वो हम घर में छोड़ करके आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको घर से कोई उठा ले जाए। और यह राजमार्ग भी शून्य है, हो सकता है यहीं कोई हम पर हमला न कर दे, या हो सकता है कि इनके पास अभी भी वही आभूषण हो इन दोनों के पास, तो वही सोच रहे हैं कि यहाँ कहीं हमला कोई डाकू इत्यादि ना कर दे। और रक्षिण माने
राजा के सिपाही संचरंत माने इधर उधर चल रहे हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर अभी खतरा है। ना होता खतरा तो राजा के सिपाही क्यों चल रहे होते। तो रक्षिणा माने सिपाही, संचरंत माने चल रहे हैं। तो अयम राजमार्ग, यह राजमार्ग शून्य है। और वंचना माने ठगी से, ठगी को परिहर्तव्य माने बचना चाहिए, ठगी से बचना, ठगी से बचना चाहिए, ठगी को माने परिहर दूर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ करके डाकू इत्यादि हमसे लूट लें, लूट से हमको बचना चाहिए। क्योंकि बहुदोषा ही सरबरी, सरबरी कहते हैं रात, जो रात होती है वो बहुत दोषा, बहुत सारे दोषों वाली होती है। क्योंकि रात में हो सकता है ये वहीं छोड़ आए हो अलंकारों को, वहीं से कोई उठा ले जाए, या यहाँ आए तो यहाँ से कोई, यहाँ इनके पास ही हो सकता है यहाँ से कोई ले जाए। बात समझ में है कि नहीं, लूट ले। तो इसलिए ही माने चूंकि सरवरी माने रात बहुदोषा, बहुत दोष वाली होती है, तो इसीलिए क्या बहुत अपराध वाली होती है, रात में बहुत सारे अपराध होते हैं, इसीलिए हमको यहाँ से अभी निकल लेना चाहिए, घर अपने पहुंच जाना चाहिए। तो परिक्रम में माने घूम करके और बोलता है कि इदम च सुवर्ण भांडम, और यह जो सुवर्ण का भांड है मतलब सोने के जो अलंकार हैं, इनको, इन अलंकारों को क्या करना, रक्षितव्यम माने रक्षा करना, तो या मतलब तुम्हारे द्वारा, रात्रो माने रात में, तुम्हारे द्वारा यह सुवर्ण भांड रात्रि में रक्षितव्यम रक्षा किया जाना चाहिए। और वर्धमान के नापी, ये जो वर्धमानक चेट है मेरा, वर्धमानक नाम का जो नौकर है उसके द्वारा, वर्धमान के नापी वर्धमानक के द्वारा, दिवा माने दिन में रक्षा की जानी चाहिए। समझ आ गया कि नहीं, यह सुवर्ण भांड तुम्हारे द्वारा रात्रि में रक्षा करना चाहिए और वर्धमानक के द्वारा दिन में रक्षा करना चाहिए। वर्धमानक इसकी दिन में रक्षा करेगा। विदूषक कहता है यथा भवान आज्ञापयति, जिस प्रकार से आप आज्ञा दे रहे हैं। यह आज्ञापयति है, कुछ अशुद्धि थोड़ी बहुत हो जाती है, देख लेना। तो यथा भवान आज्ञापयति, जैसी आप आज्ञा देते हैं ऐसा ही होगा। इतने निष्क्रांत, ये इस प्रकार से दोनों विदूषक और चारुदत्त निकल जाते हैं। इति मृच्छकटिके, मृच्छकटिक में अलंकारन्यास नाम का पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। इस पहले अंक का नाम क्या है, अलंकारन्यास। दूसरे का नाम दर्दुरक और संवाहक के अंकों के भी नाम आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।